औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों को और चाहने वालों को कश्मीर से लेकर वादी जम्मू एंड कश्मीर के बाहर, हिंदुस्तान के कोने कोने में और हिंदुस्तान के बाहर, जी हाँ, पूरे दुनिया की स्पोर्ट्स लवर की फैमिली को, चाहे वो ख़वातीन हजरात हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, JKPL, जी हाँ, आकाश बायजूस लेकर आ रहा है आरज़ू के मुताबिक JKPL जम्मू एंड कश्मीर प्रीमियर लीग का एडिशन 2। आज का दिन जबरदस्त आरज़ुओं का दिन, आज का दिन खेल की एक इंतहा, जमीन से फलक तक एक तारा बनने का दिन, आज का दिन 22 रुकनी दोनों टीमों में एक चमकते हुए सहारे सितारे, जो मैन ऑफ द मैच होगा, जो टीम को निकालेगा और अगली फाइनल की दौड़ में ले जाएगा। आज का दिन फैनों का दिन, आज का दिन अपने अपने माँ बाप के सिखाए हुए अच्छे अच्छे कमेंट करने वाले स्पेक्टेटर्स का दिन, और आज का दिन आप और हमारा मिलाप, और आज का दिन आप सबको मुबारक हो। खेल में टॉस हो चुका है और बैटिंग यहां पर करने आई है सुल्तानों के सुल्तान, और बॉल करेंगे मिस्टर आदिल ऋषि की फौज जिसका नाम है गुडविल, और हमारे साथ एज यूजुअल मिस्टर आसिफ जो इस लीग के स्पेशल एंड ऑफिशियल कमेंटेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। वालेकुम अस्सलाम खान भाई। तो आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहता हूं एक बहुत ही बड़े मुकाबले में, महा मुकाबले में। मुझे लगता है कि फाइनल से पहले फाइनल आज दर्शकों को देखने को मिल सकता है। आप सभी को बताता चलूं कि सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। एक अच्छा फैसला, क्योंकि ये ट्रैक वही ट्रैक है जहां पर पहले आपने देखा है कि कुछ दिन पहले यहां पर बल्लेबाजी करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। गुडविल ने जीता। तो अभी भी अनाउंसमेंट आ रही है कि टॉस गुडविल की टीम ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला है। मुझे लगता है कि मैं तो चौंक गया था कि सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम ने क्यों बल्लेबाजी की, लेकिन अभी अभी अनाउंसमेंट आ रही है कि टॉस जीता है रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम ने और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। दो सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं, तो सलामी बल्लेबाज के ऊपर काफी जिम्मेदारी होगी, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगर वो यहां से सुल्तान की टीम को अच्छा शुरुआत देंगे तो सुल्तान 200 के आसपास पहुंच सकता है। खान भाई, मैनेजमेंट की तारीफ हम करना चाहेंगे। जी हाँ, मारूफ ने आज बहुत ही खूबसूरत ड्रेस लगाया है, वास्केट भी रेड है और जूता भी रेड है। हम इसकी पूरी फैमिली पहलवान इस्टा की और इसको यहाँ पर कलोनी के उपयोग से थोड़ा सा दिशा दिखा दिया और डीप के लेग पे खिलाड़ी ताना थे, उसने बॉल को रोका और एक रन हो चुकी है। जी हाँ, मैनेजमेंट की जहां पर हम बात करेंगे, मुझे लगता है कि आज अहमद बाड़े ने सारे राज खोल दिए हैं। जम्मू एंड कश्मीर का एक उभरता हुआ तारा जिसने 200 रन का भी एक महान लक्ष्य इंटरनेशनल यानी कि स्टेट लेवल की क्रिकेट में किया। आज गुड मॉर्निंग JNK में उसने बता दिया कि JKPL कश्मीर की IPL है। जी हाँ, इसमें कोई भी शक नहीं है कि कश्मीर की IPL चल रही है, तो हमें मानना पड़ेगा चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन इस सत्र पर इस तरह की क्रिकेट खिलाना बहुत ही काबिल तारीफ है। मैनेजमेंट ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है। तो सुल्तान वॉरियर्स के दो बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए आज के वसीम काचुरी ने भी अच्छी इनिंग्स खेली थी पिछले मैच में, और उसके साथ साथ दिवेश, तो ये तो भैया बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है, लेकिन इनको चाहिए पहले कुछ ओवरों में संभल कर बल्लेबाजी करे। इश्तियाक रसूल एक बार फिर से लेग से काफी बाहर गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर जावेद दारियाल से। तो खान भाई, जिस तरह से टॉस जीता है पहले रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम ने, उन्होंने की है पहले गेंदबाजी, तो क्या लगता है कितने टोटल यहां पर सेफ रह सकता है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम के लिए? देखिए, परसों से हम देख रहे हैं कोई टॉस जीत के अपोजिट टीम को फैटिंग दे रहा, कोई खुद कर रहा, तो इसमें हम भी सरप्राइज हैं, लेकिन अच्छा फैसला क्या होगा। और ये बहुत ही अच्छी बॉल, जबरदस्त बॉल, और जूझते हुए यहां पर रन लेने पर मजबूरी कर दिया, और दूसरे एंड से जो ध्यांश है उसने यहां पर जबरदस्ती यहां पर रन लिया, बल्कि वसीम काचू की दाद देनी पड़ेगी। तैयारी हम कह सकते हैं कि आज तैयारी भी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि दोनों टीमें बड़ी बेस्ट हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपके सवाल का जवाब देंगे कि अच्छा निर्णय है, क्योंकि यहां पर प्रेशर वाला मैच है। हो सकता है कि गुडविल ने यही सोचा होगा कि अपोजिट टीम को थोड़ा प्रेशर है, जिस तरह से प्रेशर में कल निकल कर एक महान लक्ष्य दे दिया सुल्तान ने, तो यह भी उनको मद्देनजर रखना था कि सुल्तान रुकने वाली नहीं है, सुल्तान कमर तोड़कर भी कमर जोड़ सकती है। इस बीच अच्छी बॉल, और फिलहाल 2 ही रन आ गए, तो
हमारे सामने आरिफ कटारिया भी आ चुके हैं, उसको हम वेलकम करते हैं। उसके को पार्टनर भी आ चुके हैं। और जिस तरह से यहाँ पर गुडविल के बहुत सारे फैंस आज श्रीनगर के दूसरे जगहों से, तो अपने अपने टीम्स के फैन बनो, लेकिन बराए मेहरबानी जो भी गलत कमेंट करेगा उसको हम ओनली वन ऑप्शन के साथ ब्लॉक करेंगे। जी हाँ, अच्छे अगर कोई भी यहाँ पर मुकाबला देखने के लिए आना चाहता है वो आ सकता है, लेकिन अच्छे डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर मैच देखे ताकि हमें भी कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। हम भी चाहते हैं कि क्राउड यहाँ पर आए। जी हाँ, हल्का फुल्का क्राउड यहाँ पर अलो किया जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी क्राउड आएगा, जितने भी लोग आएंगे, वो डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर मैच देखे ताकि हमें भी एक मजा आए यहाँ पर। एक तो मुझे आए कॉमेंट्री करने में और उसके साथ साथ आप लोगों को आए यहाँ पर मैच देखने में। 4 गेंदों पर 4 रन बनाए अभी तक सुल्तान वारियर्स के 2 बल्लेबाज ने। तो गेंदबाजी कर रहे हैं इश्तियाक नाग। इस बार कलाइन के सारे गेंद को निकाल दिया है डीप स्क्वायर बाउंड्री लाइन की ओर। जब तक आकिब मीर गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 1 और रन पूरा कर दिया है। तो आप सबको बताते चले, जो भी अभी अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको मैं यह बताता चलूं कि टॉस जीता है रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम ने और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। यह वही पिच है जहां पर लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलती है, लेकिन देखेंगे किस तरह की बल्लेबाजी आज करेंगे सुल्तान वारियर्स के ताकत शेर। इसी बीच एक बार फिर से ऑप्शन से बाहर गेंद की, बल्ला चलाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन मिस अटेम्प्ट किया। एक आसान सा कैच वहां पर शॉर्ट मिड ऑन के खिलाड़ी के लिए, सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम के लिए लगने वाला यह बहुत ही बड़ा पहला झटका। वसीम काजू ने यहां पर आड़े हाथों लेने की कोशिश की, लेकिन वसीम काजू जिस अंदाज के साथ जाने जाते हैं पूरा मारते हैं। आज थोड़े से डबल माइंडेड का शिकार। जी हां, यहां पर हमें नजर आ गया प्रेशर प्रेशर प्रेशर। तो इस प्रेशर में आपने देखा कि इश्तियाक ने बेदाग होने का सबूत दे दिया और आग लगा दी इस मैदान के चारों तरफ से। जितने भी फैंस इश्तियाक के हैं वो अपने अपनी जगह बहुत ही अच्छी तरह से डिसिप्लिन के साथ खुशी मनाते हुए, इश्तियाक ने जो जिस तरह से अभी इस विकेट लेने के बाद एक जबरदस्त सीने पे 3 बार मारते हुए बताया कि मुझे कहते हैं नाग जो लगाता है आग। तो डस लिया, एक बहुत बड़ी सफलता यहां पर गुडविल को मानी जाती है। तो क्या लगता है आसिफ, क्या ये शॉट जिस तरह से हम जानते हैं वसीम काजू को, तो ये डबल माइंडेड वाला शॉट था? पहले प्रयास किया था, मारना बहुत जरूरी था, तेज था, लेकिन तेज शॉट नहीं था। जी हाँ खान भाई, जो सलामी बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि पहले 6 ओवरों में वो थोड़ा सा संभल कर खेले, क्योंकि दिन का पहला मुकाबला नमी है पिच पर। तो यहां से उस नमी का फायदा उठाना चाहेंगे गेंदबाज। वही कुछ करते हुए एक मिस टाइम शॉट किया वहां पर आदिल काचू ने और उसका खामियाजा वसीम काचर ने, और उसका खामियाजा उठाना पड़ा है वहां पर वसीम काचर को। तो यहां से टॉस जीतकर इसी वजह से रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वो इस वजह से किया है क्योंकि पहले कुछ ओवरों में, खासकर 6 ओवरों में नई गेंद से अच्छी खासी मदद मिल सकती है इस पिच से, तभी जाकर उन्होंने यह फैसला किया। लेकिन सुल्तान के बल्लेबाज को चाहिए कि थोड़ा सा पहले ओवर जो होते हैं वो थोड़ा सा संभल कर बल्लेबाजी करे, तभी जाकर ये अच्छी टीम अच्छे स्कोर तक पहुंच सकती है। रीज भाई। जी हाँ, सही फरमाया आपने। वसीम काचरू ने बहुत डिसअपॉइंट किया थ्रू आउट द टूर्नामेंट। एक मैच में उन्होंने सेंचुरी ज़रूर बनाई, लेकिन वो कोई उस बड़े टीम के खिलाफ नहीं थी। मैं पर्सनली मेरे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, इसकी गेम को देखना बड़ा पसंद करते थे। आज मुझे यकीन था कि एक बड़े मैच में एक बड़ी इनिंग्स खेलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आज उन्होंने फिर से निराश कर दिया। बहुत ज़ाती तौर पे मुझे नाराज़गी भी है उससे और बहुत ज़्यादा निराश भी हूँ मैं उसके इस तरह की बैटिंग से। नाज़रीन, आप खान राजे की प्रेडिक्शन एक ही सुनो, जो मेरे मन में आता है वही मेरे जुबान पे होता है। तो आज आकिब मीर विल बी द ह्यूज डिफरेंस अमंग द बोथ द टीम्स। बस ये मैंने बात कही है, ये दूर दूर जा सकती है और मेरी कही हुई बात सिर्फ मेरी है और ये गलत भी हो सकती है। आकिब मीर जो गुडविल्स के एक ताबड़तोड़ मिस्टर कंसिस्टेंट दवाल और बिल्कुल गेम पलट सकते हैं, तो यहाँ पर आकिब मीर को आप हल्के में नहीं ले सकते। इसका हमेशा से ये अच्छा खेल रहा है। बीच दूसरे ओवर की बाल द किंग और द ऋषि। तो सुल्तान वेयर्स के फैंस, सुल्तान वेयर्स की टीम और गुडविल के फैंस, गुडविल की टीम को हम मैनेजमेंट की तरफ से, कमेंटेटर की तरफ से, आज सिर्फ मेरी और दूसरे जो पूरा यहां पर स्टाफ बैठा हुआ है, तो हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। भाई हमारा कहना या हमारा कुछ इधर उधर के बोल जा सकते हैं, लेकिन हमारा यहां पर कुछ भी इस मैच में कोई भी चीज नहीं है। हमारी दुआएं दोनों टीमों के लिए, खेलना इनको अपना है, ये हमारी बात नहीं सुन सकते। आपको लगता है कि हमारी कमेंट्री उन
तक जा सकती है? बिल्कुल नहीं जा सकती है। इसलिए अगर हम कुछ भी कहें, अगर हम कितनी भी तारीफ एक ही खिलाड़ी एक ही टीम करें, उसका असर यहां पर टीम पे नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोग बातें सुन रहे हो। और हम आपके लिए एक चीज बता दें, जो बेस्ट कमेंट करेगा उसके लिए हम नाम यहां पर रख रहे हैं। जो गलत बार बार गलत एक दूसरे को गाली निकलता है, उसका नाम भी हम एक शो में बताएंगे कि ये है फलानी शख्स जो गलत कमेंट करता था। इसलिए बराए मेहरबानी कश्मीरी होने का, इस्लाम होने का, मुसलमान होने का, बेस्ट स्पोर्ट्स लवर होने का सबूत दे दो। अपने अपनी टीम को सपोर्ट करो। अच्छी बॉल थी इश्नाक की, तो अगर आप इश्नाक के फैन नहीं हो तब भी आप इसको कह सकते हो दैट वाज द बॉल, दैट वाज द रियली इश्नाक। तो एक बार फिर दूसरे ओवर बहुत ही जबरदस्त, और जितने भी रन नंबर निकले हैं वो सिर्फ लेग स्टंप की क्षेत्र में। इसका मतलब है कि बड़ी तैयारी लेकर आए हैं द किंग आदिरिशी, अपनी टीम की दिखा रहे हैं, क्योंकि यहां पर जितने भी रन वो सिंगल में आए हैं और 6 रन स्कोर हो चुका है, जबकि 9 ओवरों का खेल हो चुका है। तो हम मैनेजमेंट की तारीफ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये अद्भुत खेल है, और इंशाल्लाह अभी भी मेरा अपना निजी खान राजा के पर्सनल पेज से एक इंटरव्यू के दौरान जो बात दूर तक जाएगी, अगली बारी का जो प्राइस होगा वो 30 लाख तक होगा। ये माइंड करें, 30 लाख तक होगा, और इंटरनेशनल कुछ खिलाड़ी भी यहां पर आएंगे। तो समझ सकते हो कि JKPL धीरे धीरे हमारी इंटरनेशनल या IPL की प्यास पूरी कर सकते हैं। इस बीच हमारे लिए यहां पर DSP हजरात, SHO हजरात एंड SSP मशकूर साहब के जितने भी यहां पर आसपास के एरिया के पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो भी इसमें लीग को अपना प्यार देते हुए कोई, और पीर जरा फैजान जो GLCC के मेरे यार हैं और मेरे स्पॉन्सर हैं मेरे इंटरनेशनल पेज के, वो भी यहां पर आ रहे हैं, उसको भी वेलकम है। तो मेरे साथ यहां पर आबिद पठान जो वॉइस है इस पूरे लीग की और इस खानदान का, एक बहुत ही जबरदस्त चश्मे चराग है, वो भी इस मैच को देख रहा है। और मेरे एरिया का यहां पर एक जबरदस्त जो गाड़ी चलाता है, वो भी आज गाड़ी को ऑफ करते हुए मैच। तो ये जो पैशन है ना, ये आप दिखा सकते हो और बता भी सकते हो कमेंट्स में, लेकिन बराए मेहरबानी किसी को गाली मत निकालो। हाँ, आपकी सोच यही होगी कि अपनी अपनी टीम जीतेगी, चाहे कितनी भी मुसीबत हो वो निकल सकती है। जी हाँ, इसमें कोई भी शक नहीं है कि सपोर्ट्स को चाहे को सपोर्ट करे, चाहे वो किसी को भी करे, इसमें कोई किसी को कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छे तरीके से करे। इसी बीच लेग स्टंप के आसपास से गेंद जी बॉलिंग कर दिया है वहां पर, लेकिन अच्छी खासी, अभी आप खान भाई कह रहे थे कि अच्छी खासी प्रिपरेशन करके आई है। मुझे लगता है कि जो रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम है, पिछले मैच में भी मैंने देखा था जिस तरह से ये प्लानिंग करके आए थे, चाहे वो मिस्टर 360 खालिद भट्ट के सामने वो प्रिपरेशन करके आए थे। आदिल रशीद बिल्कुल मुझे लगता है कि आज कुछ करिश्मा कर सकते हैं। जी, आप कावा भी पी लो, और आपके लिए एक सवाल भी है, उसका जवाब भी तैयार करो। पूरी टीम की लिस्ट का नाम बताओ। और एक बार फिर यहां पर बाल गई है सीधे इश्नाक, 2 जिस्म एक जान, एक है इश्नाक और दूसरा है द किंग आदिरिशी। ये मैं आपको बता दूं, बड़ा याराना है इन दोनों में, और हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनकी याराना को कायम और दायम रखे, क्योंकि जब तक ये जवान है, जब तक इनके रगों में जवानी का खून दौड़ेगा, ये खेल के बलवान हमें एंटरटेन करता रहेंगे। आज अहमद बांडे द वेरी गुड शो, जिसको तकरीबन 72 मुल्क देखते हैं, गुड मॉर्निंग में एज ए गेस्ट था, उसने JKPL एंड बीच बिहाड़ा की तारीफ की और बता दिया कि ये हमारे टैलेंटेड क्रिकेटर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर क्रिकेट और बहुत ही जबरदस्त द किंग इज किंग, द किंग इज किंग। आदिरिशी ने यहां पर रिंग बजा दी, सिर्फ 2 रन दिए हैं, 7 यहां पर प्रेशर में नजर आ रही है सुल्तान। लेकिन सुल्तान किस तरह से प्रेशर को जेल कर, प्रेशर को फिर निकालते हुए 200 से भी ज्यादा स्कोर बना सकते हैं। लेकिन हम कल के मैच की तारीफ थोड़ी सी करेंगे, क्योंकि हम जो हारी हुई टीम है, जो बड़ी जबरदस्त टीम है, 200 रन बनाने में उसने जबरदस्त अपना रोल निभाया। तो हार्ड लक टू 3 टीमों में से एक टीम डोडो रेंजर्स, क्योंकि जिस तरह से उसने बड़े लक्ष्य का, बड़ी टीम का टक्कर के साथ मुकाबला किया, तो वो उसकी जीत नहीं है। लाखों फैंस की दिलों की धड़कन अभी भी है डोडो रेंजर्स। शाहिद भाई एंड आदिल डोडो, वी लव यू, वी मिस यू एज ए फुल मैनेजमेंट। आप हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी टीम थे, है और रहोगे। बेहतरीन बॉल यहां पर इश्नाक, एक बार फिर बॉल हाथ में लेते हैं अंपायर दारिल, और आज हमारे इलाके के जो इस यूनिवर्सिटी में 3 साल कप्तान भी रहे हैं, वो है इरफान, जिसको निपी कहते हैं, और यूनिवर्सिटी में इसका छोटा भाई दानिश भी खेलता था। लेफ्ट हैंड से यहां पर खेलेंगे रॉयल गुडविल्स के इश्ताक रसूल को यहां पर जबरदस्त बॉल करते हुए, और बेहतरीन तैयार यहां पर दिख रहे हैं। जो भी शॉट यहां पर आ रहा है वो या तो आदिल ऋषि
ऋषि के हाथ में लगता है या आदिल ऋषि की बॉल पे जो शॉट लगता है वो इश्ताक रसूल की, अभी भी हम कह सकते हैं गुडविल की जबरदस्त कप्तानी और जबरदस्त तैयारी यहां पर दिख रही है। फिलहाल यहां पर बातचीत हो रही है और कुछ यहां पर हमारे लिए एडवाइस आया है थर्ड अंपायर। तो इम्तियाज लेफ्टी और स्वास्तिक इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये इन दो बल्लेबाज को, खासकर इम्तियाज लेफ्टी की मैं बात करना चाहता हूं। इम्तियाज लेफ्टी एक ऐसे बल्लेबाज है जो अपनी इनिंग्स को हमेशा पहले बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, अच्छी खासी पहले थोड़ा सा समय लेकर बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो बड़े बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। लेकिन यहां पर भी परिस्थितियां उसी तरह से, थोड़ा सा मदद मिल रहा है वहां पर गेंदबाज को, तो उस मदद को यहां पर वो सिंगल्स के साथ इस खतरे को टाल सकती है ये टीम। लेकिन अच्छी खासी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, सेंसिबल बल्लेबाजी करनी चाहिए यहां पर सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को। वही अगर मैं रॉयल गुडविल के टीम की बात करूं तो वो यहां से चाहेंगे कि कुछ और झटके दिए जाए, एक दो झटके यहां पर सुल्तान की टीम को जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस मैच में कमबैक किया जाए और कम से कम स्कोर तक रोकने में कामयाब हो सकती है फिर बाद में रॉयल्स की टीम। तो देखेंगे कौन सी टीम, दोनों ही टीमें एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आज दोनों टीम्स में खेल रहे हैं। लगभग कश्मीर के मतलब बड़े बड़े सितारे इन दोनों टीम्स में खेल रहे हैं। तो आज कड़ा इम्तिहान होगा, प्रेशर गेम है दोनों टीम्स के लिए। देखेंगे कौन इस प्रेशर की स्थितियों में अच्छा खेलेगा। इसी बीच कट करना चाहते थे, लेकिन आउटर एज लगने के बाद गेंद चली गई डीप थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। एक चौका मिलता हो वहां पर बल्लेबाज को, लेकिन स्वास्तिक के बल्ले से वहां पर चौका निकलता हुआ। लेकिन अभी मैं जिक्र कर रहा था कि जो टॉस जीता है रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम ने, वो उन्होंने इसी वजह से जीता है कि जो टॉस जीता है कि उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला इसी वजह से किया है क्योंकि अभी नमी है इस पिच में, उस नमी का अच्छा खासा फायदा उठाना चाहते हैं तेज गेंदबाज। इसी वजह से यहां पर इशनाक कंटिन्यू गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, वहां पर स्टंपिंग की अपील। देखेंगे कि थर्ड अंपायर का डिसीजन अभी क्या आता है। तो थर्ड अंपायर का डिसीजन नॉट आउट आता हुआ। तो दोनों साइड्स के प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जी हां रिप्ले आप देख सकते हैं किस तरह से बेहतरीन काम किया था वहां पर विकेटों के पीछे विकेट कीपर ने। जी हां आप देख सकते हैं। तो दोनों साइड्स के प्लेइंग 11 की मैं बात करना चाहता हूं। जहांगीर लोन सुल्तान के कप्तान, दिव्यश, इम्तियाज लेफ्टी, जावेद जड्डू, कुलविंदर सिंह, मोहम्मद उमर, नदीम डार, रमेश कुमार, स्वास्तिक चिकारा, वसीम काचुर और जहूर जोलो इस प्लेइंग 11 का हिस्सा है। वही अगर मैं रॉयल्स की बात करूं, आदिल रशीद टीम के कप्तान, आकिब मीर, भगविंदर लेदर, इश्तियाक रसूल, कैफ अहमद, मीर अकील, उमैस इत्तू, रमेश प्रसाद, सचिन केआर सिंह, एक का नाम उन्होंने मतलब बाहर का, वो उनके शायद कोई प्रॉब्लम है नाम से लेने में, तो जाहिद डार इस प्लेइंग 11 का हिस्सा है। तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम ने। इस वक्त जो बल्लेबाजी कर रहे वो है इम्तियाज लेफ्टी और स्वास्तिक। इसी बीच एक बार फिर से गेंद को दिफाई अंदाज से खेलने में कामयाब हुए, जब तो डीप मिड ऑफ के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक और रन पूरा कर दिया है। इस वक्त जो करंट रन रेट चल रही है 4.5 की औसत से ही रन बना रही है सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम। वही इस रन में इजाफा कर सकती है टीम, लेकिन पहले उनको ये 6 ओवर निकालने पड़ेंगे क्योंकि इस वक्त जो पिच पर नमी है यहां पर अच्छी खासी मदद मिल रही है दोनों फास्ट गेंदबाजों को।
3 ओवर 14 रन। ये जो 4 रन आए हैं वास्तिक से, तो ये मुझे कहता है कश्मीरी में आज बना अलगब शॉट। तो ये अच्छी बॉल थी और जूझती जूझती इस वक्त बैटिंग हो रही है और मुश्किल से यहाँ पर रन नहीं कर रहे हैं, हम कह सकते हैं जो दिखता है वही बिकता है। इस बीच हम 2 नाम जरूर पढ़ेंगे, आमिर सोपुर और मुजम्मिल मंटो का। मुजम्मिल मंटो ने हम दोनों के लिए, बल्कि खान राजा के लिए एक अच्छी मैसेज किया है। भाई मैं आपको एक बताता हूँ, तमाम जो फैंस मेरे भी हैं या लीग के या स्पोर्ट्स के, कि मेरे लिए जो नया कमेंटेटर आएगा या नया लाइव करे, मेरे लिए समान की बात है कि कब तक मैं करूंगा। हो सकता है कि मैं अचानक मर जाऊं, तो कोई तो होना चाहिए ना कश्मीर में। इसलिए मेरा दिल साफ है, मेरा दिल पाक है और मैं आपको भी कहता हूं कि दिल पाक रखो। क्रिकेट हमें पाकिजगी सिखाता है, ताजगी देता है और जबरदस्त तरीके से यहां पर द किंग आदिल ऋषि बॉल करते हुए नजर आएंगे और सामने इम्तियाज लेफ्टी आउट हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर 2 टप्पे के साथ बॉल धंधोलाती हुई बॉर्डर लाइन के बाहर जा रही है। लेकिन मैं कहूंगा कि ये शॉट भी बड़े जूझते हुए निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं इम्तियाज लेफ्टी पे कल का प्रेशर जरूर रहेगा, क्योंकि इम्तियाज लेफ्टी वो कंसिस्टेंट बैट्समैन है, ऑलराउंडर है, जो लगातार अपने हिट शोज देता आया है वादी के अतराफ से। लेकिन ये बड़ा मैच है, बड़ा फॉर्मेट है, टर्फ है, वेरी गुड क्रिकेट है और इसमें टॉप मोस्ट क्रिकेटर्स न सिर्फ कश्मीर के, न सिर्फ जम्मू के, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जगह जगह से, मुंबई हरियाणा, बेहतरीन कीपिंग ओवर कीपिंग। लेकिन इस बॉल को यहां पर नहीं रोक पाए और बॉल यहां पर दंदनाती हुई इससे मरके के पार जाती हुई। और आज के जो अंपायर दूसरे हैं वो हमारे निशात के क्रिकेट खानदान के लेजेंडरी क्रिकेटर इरफान निपीक, जिसको गाशा भी कहते हैं, उसको मैं वेलकम करना चाहता हूं। तो स्कोर यहां पर लगातार एक बार सुल्तान के फैंस के लिए अच्छी खबर है। सुल्तान जो इस वक्त थोड़ी सी प्रेशर में, अब वो प्रेशर में निकलती है, चाहे वो रन पीछे से आए, चाहे वो जूझते जूझते आए, रन बोर्ड पे आ रहे हैं, ये अच्छी बात है सुल्तान के फैंस के लिए। एक बार फिर बहुत ही अच्छा शॉट और सर्कल में इस वक्त प्रहार करने लगे हैं इम्तियाज लेफ्टी का। ये शॉट बाउंड्री लाइन पे रोका गया, 2 रन यहां पर बड़ी आसानी से लेते हुए नजर आ गए और स्कोर हो गया 25-25। तो धीरे धीरे से सुल्तान यहां पर प्रेशर निकालता है। और एक बात मैं बोलता हूं, अगर लय में इम्तियाज लेफ्टी जो एयरपोर्ट में, जिसकी शादी अक्टूबर के 19 और 20 में मुझे इसके घर वालों ने कार्ड दे दिया है, बल्कि फोन किया है, तो इसको हम नेक तमन्नाओं के साथ ऑलरेडी पूरी मैनेजमेंट शादी के लिए आशीर्वाद भी देते हैं, खुशामदीद भी कहते हैं और मुबारकबाद भी देते हैं। आप भी अपने अपने टीम्स के साथ बने रहो। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कितने कमेंट्स आए हैं और एक भी कमेंट्स ऐसी नहीं है जो हमारे दिल को खराब कर सके, फिर भी हम बता रहे हैं। लेकिन हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, कौन जीतेगा और कैसे जीतेगा ये आप बोल सकते हो। एक बार फिर द किंग आदिल ऋषि ने एक जबरदस्त किंग का, बादशाहत का रोल यहां पर बता दिया और स्कोर में फिलहाल यहां पर कोई इजाफा नहीं आ रहा। 2 बॉल्स अभी चौथे ओवर में किंग का जो आदिल ऋषि का जो रनअप है तकरीबन 12 कदमों का है, हम पर क्रॉस करते हुए बॉल डाली है और बहुत ही अच्छी बॉल और यहां पर बड़ी जबरदस्त थ्रो लग गया और हमारी तरफ यहां पर बहुत ही जबरदस्त खुशी। ये रन नहीं लेनी थी, हम चुप करेंगे। तो अंपायर का जो डिसीजन आया है वो आउट आ चुका है। वहां पर बेहतरीन फील्डिंग की है, शॉट मिड विकेट के खिलाड़ी ने, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, रन बिल्कुल भी नहीं था। आप रिप्ले में भी देख सकते हैं, जी हाँ काफी दूर थे, जी हाँ दूर थे वहां पर, इस वजह से थर्ड अंपायर का जो डिसीजन आया है वो आ चुका है आउट। आप खुद भी देख सकते हैं उनके क्रीज से दूर थे, इस वजह से थर्ड अंपायर का जो डिसीजन आया है वो आ चुका है आउट। वहां पर रन था ही नहीं, एक खुदकुशी बड़ा रन वहां पर लेना चाहते थे इम्तियाज लेफ्टी, उनका उसका खामियाजा उठाना उनको पड़ रहा है अपनी विकेट गवाकर। तो मुश्किल में पड़ती हुई नजर आ रही है यहां पर सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम, क्योंकि बोर्ड पर केवल 25 रन लग चुके हैं और 2 बहुत ही बड़ी विकेट, वसीम काचुर और इम्तियाज लेफ्टी की विकेट गिर चुकी है, वो भी केवल 4वें ही ओवर में। तो आप समझ सकते हैं कि यहां से कितने दबाव में खेलेगी सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम। लेकिन अब उनके एक ऐसे खिलाड़ी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए जिनका नाम दिया गया है संकट मोचक, वो आ चुका है बल्लेबाजी करने के लिए।
मोहम्मद उमर वाटसन आए बल्लेबाजी करने के लिए। तो देखेंगे मोहम्मद उमर किस तरह की बल्लेबाजी यहां करेंगे। मैंने उनको इससे पहले भी जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, प्रेशर सिचुएशंस में वो बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन आज भी वही कुछ स्थिति है इस मैच में। उनको उसी तरह से बल्लेबाजी करनी है जिस तरह से पिछले 2 मुकाबलों में मोहम्मद उमर ने बल्लेबाजी की थी। तो देखेंगे किस तरह की बल्लेबाजी मोहम्मद उमर और यहां पर स्वास्तिक करेंगे। स्वास्तिक का मैंने सुना है कि इनका जो डोमेस्टिक रिकॉर्ड है वो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन उनको आज अपनी काबिलियत दिखानी पड़ेगी। जिस तरह से आज दीपक पूनिया ने दिखाया कि उनमें कितनी क्षमता है, वो किस प्रकार के बल्लेबाज है। तो आज स्वास्तिक के पास भी एक बेहतरीन मौका है, बेहतरीन मौका को उनको यहां से रन बनाने पड़ेंगे, तभी जाकर सुल्तान वारियर्स बारामूला टीम एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकती है। वही ये जो इस वक्त रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम है, ये चाहेंगे कि लगातार विकेटें मिले। अगर उनको लगातार विकेटें मिलते रहेंगे तो यह टीम सुल्तान वारियर्स बारामूला टीम पूरी तरह से प्रेशर में आ जाएगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कितना प्रेशर गेम है, ये बहुत ज्यादा प्रेशर गेम है। और सुल्तान वारियर्स के चाचा भी आ चुके हैं अब इस मुकाबले को देखने के लिए। ठीक मेरे सामने वो आ चुके हैं यहां पर इस महा मुकाबले को देखने के लिए। और उसके साथ साथ जो सुल्तान की जो आर्मी है वो आ रही है पीछे पीछे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। बहुत सारे दर्शक इस वक्त ग्राउंड की ओर अग्रसर हो रहे हैं इस महा मुकाबले को देखने के लिए। लेकिन यहां पर जिस से यहां पर इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के, बहुत ही कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं सिक्योरिटी के, किसी भी खदशे को यहां पर रोकने के लिए। यहां पर डीएसपी साहब, एसएसपी साहब, हर एक बंदा यहां पर इस मुकाबले को देख रहा है। मैं चाहूंगा कि अगर आप भी यहां पर आना चाहोगे, लेकिन डिसिप्लिन के साथ, मैं नहीं चाहता हूं कि किसी को यहां पर कोई प्रॉब्लम हो और उनको फिर सलाखों के पीछे जाना पड़े। तो आइए यहां पर मैच का लुत्फ उठाइए और हमें भी साथ ही साथ लुत्फ उठाने का मौका दे सकते हैं। 4 ओवर 25 रन में आपको बता दूं, ताजा ताजा जो मुझे दिखा, जो हमको दिखा, एक भी शॉट विश्वास से भरा अभी सुल्तान के जो बैट्समैन इस वक्त 2 हैं, जो 2 आउट हो गए उनसे नहीं निकला। जितने भी रन 25 रन है ये जूझते जूझते तड़पते तड़पते इस वक्त निकाल लिए। इसका कारण है कि यहां पर आदिल एंड जो गुडविल की टीम है वो बहुत ही जबरदस्त प्रोग्रामिंग और तैयारी यहां पर दिखा रही है। उमर वाटसन अब सामना करेंगे लगातार इशनाक, बेदाग और आग लगाते हुए बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। और अच्छा फ्रंट फुट यूज किया, रन चाहते थे, लेकिन इस बार पहली बार की तरह गलती। मैं बताना चाहता था कि क्योंकि हमने यहां पर डायरेक्ट उसके बाद थर्ड मेयर का इशारा किया, इसलिए मैं बताना चाहता था कि वो जो रन ली थी वो बहुत ही खुदकशी वाली रन ली थी, जरूरत नहीं थी इम्तियाज लेफ्टी को इस तरह रन लेने की। जो बात गई उसकी हम जिक्र नहीं करेंगे, जो है उसकी जिक्र करेंगे। एक बार फिर बॉल बहुत ही जबरदस्त टैलेंटेड ओवर कर रहा है इशनाक। नाग यानी कि आग, नाग यानी कि कोबरा, नाग यानी कि डस, नाग यानी कि जबरदस्त, नाग यानी कि बेहस, नाग यानी कि जबरदस्त आग। तो ये बेदाग क्रिकेटर जिस टीम में भी होगा, खुदा की कसम वो टीम खुशकिस्मत है। बॉल बॉल बॉल, इशनाक की हम आग की बात कर रहे थे, इशनाक की हम डसने की बात कर रहे हैं। कोबरा का डस उमर वाटसन का सनासन हो गया बेहस। और ये देखो ये देखो ये देखो, डंडा बाहर, बंदा बाहर, तिलमिलाई टीम कमर तोड़ती हुई इस वक्त बैक टू बैक पेविलियन की तरफ जा रही है। मुझे लगता है कि जो कल पोजीशन होगी उस पर किस तरह दोहराएंगे, कल भी इससे भी घातक पोजीशन। आज 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और आज द बादशाह, द किंग आदिल ऋषि अपना रूप, अपना खोप, अपनी तोफ, अपना जबरदस्त एक्सपीरियंस दिखाते हुए, ये जो यारी है, ये जो तैयारी है, ये जो जबरदस्त दमदारी, होशियारी और ये जो कलाकारी है इशनाक की और आदिल ऋषि की, हमें भी अच्छी लग रही है, आपको भी अच्छी लग रही होगी। लेकिन सुल्तान के फैंस वी लव यू। हमें खदशा है कि कल मुझे एक फोटो आया, अगर आज सुल्तान ने मैच हारा तो मैं खुदकशी करूंगा। उसने मुझे फिर फोन कर दिया कि मेरी फोटो अपलोड करो। मैंने उसको मना किया। मैंने कहा कि भाई पागलपंती की इस हद तक मत जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला आपको बेजार हो जाएगा। अल्लाह ताला रिश्नी अपनी जवानी मल समाज का जवाब दिख। मैंने उसको समझाया, लेकिन फिर भी वो हटा रहा। प्लीज मेरी फोटो चढ़ाओ और कह दो पूरी दुनिया को कि अगर सुल्तान हारेगी तो वो पटन का था। तो ऐसे फैंस के लिए हम फोटो नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि इससे फिर उसको और भी जहन में थोड़ी सी खराबी चलेगी। प्लीज ऐसा मत करो। और खेल को खेल की संभावना से सुल्तान है और सुल्तान अभी भी वापसी कर सकती है। जी हाँ, सुल्तान की जो कल परिस्थितियां थी उस मैच में, उसी तरह की परिस्थितियां अब है। लेकिन उनके लिए एक बहुत ही झटका यह है कि मोहम्मद उमर उनकी विकेट
उनकी विकेट मिल चुकी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि यहां से एक और साझेदारी करके यहां से इस मुकाबले को आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी बीच एक बार फिर से वहां पर अपील, लेकिन हर एक गेंद के बाद यहां पर दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मुझे सुल्तान वारियर्स बारामूला के बल्लेबाज के ऊपर, लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप आपको यहां से इस मुकाबले को बाहर निकल सकती है। तो देखेंगे किस प्रकार की बल्लेबाजी, किस तरह की बल्लेबाजी यहां से करेंगे ये दो बल्लेबाज। लेकिन इसी अभी खान राजा साहब बता रहे कि पाटन का एक फैन था, वो बता रहा था कि अगर कल सुल्तान वारियर्स की टीम ने हारा तो मैं खुदकुशी करूंगा। जी नहीं मेरे भाई, आपको खुदकुशी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप केवल मैच देखो, अपनी टीम को सपोर्ट करो, बस बाकी टीम खुद संभाल लेगी, लेकिन आपको यह सब करने की जरूरत नहीं है। तो कृपया करके अल्लाह ताला का वास्ता देता हूं मैं आपको, ऐसा ना करे। अल्लाह ताला जो हमारी जिंदगी होती है, जो लाइफ होती है, वो एक बार हमें मिलती है, वो बार बार नहीं मिलती है। अगर आपकी जिंदगी रहेगी तो आप आगे वाले मैचेस भी देख सकोगे सुल्तान वारियर्स बारामूला के। जी हाँ, मेरी तरफ से भी उस जो ये फ़ैन है जिन्होंने कल ये कहा कि हाथ जोड़कर हम उनसे अपील करें कि मेहरबानी करके ऐसा सोचा भी मत करें आप। भाई ये गेम है, गेम में दो टीमें खेलती है, एक की हार एक की जीत होती है। यू नेवर नो, जिसका अच्छा दिन होगा वो ऊपर वाले ने जो लिखा होगा वही जीत के जाएगा। इस तरह के आप जब अल्फाज कहते हैं, जिस तरह जब आप इस तरह की कोई सोच रखते हैं, इससे पूरी क्रिकेट बदनाम होती है। और आपको भी क्या मिलेगा ये सब सोच के? आप अपने माँ बाप की तरफ देखिए जिन्होंने आपको पाल पोस कर इस काबिल बना दिया, इतने बड़े आप हो गए, और फिर वहाँ जाके खुदा को भी क्या जवाब दोगे? मेहरबानी करके ऐसा सोचे भी मत। ये बहुत बहुत बड़ा गुनाह है ऐसा सोचना भी, करना तो दूर की बात है। हम आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ना सोचे प्लीज़। 5 ओवर सिर्फ 26 रन और 3 महत्वपूर्ण विकेटें इस वक्त गुडविल को अपनी विल पूरी करती हुई नजर आ रही है। टीम की ड्रीम की 3 विकेटें मिली हैं और यही टीम की 3 विकेटें आउट होने के बाद हम जान सकते हैं कि सुल्तान की फैमिली जो अब लाखों में जिसके फैमिली के मिस्टर आसिफ और मैं और पूरी मैनेजमेंट, क्योंकि अगर हम फैन की बात करें तो फैन होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप एक ही टीम का सपोर्ट करोगे, दूसरी टीम का भी आपको थोड़ी हद तक सपोर्ट करना पड़ेगा। आज हम जो देख रहे हैं वो हमें आज नजर आएगा, और कल अगर यही दोनों टीमें खेलेंगी तो परिस्थिति या जो हालात हैं वो कुछ और होंगे। फिलहाल इशना का डसना कैसा आपको लगा? 3 ओवर में सिर्फ कुछ ही रन दिए हैं, 4, 5, 6 या 7 रन दिए, लेकिन 2 विकेटें आउट किए हैं। जी हाँ, 13 रन दिए हैं 18 बॉलों में। इस बीच गुडविल के किंग अपने माथे का पसीना बॉल को चमकाने के बाद तैयारी के साथ यहां पर बैठे हैं, और 2 हमारे मेहमान खिलाड़ी सवास्तिक एंड ध्यांश ने कल जबरदस्त खेला और बॉल करते हुए पावर प्ले का आखिरी ओवर, पहली बॉल बहुत ही जबरदस्त लाइन और रंगत के साथ बॉल डालते हुए नजर आ रहे हैं। इस बॉल को यहां पर प्रयास करना चाहते थे यहां पर फील्डर, लेकिन बॉल रेंगते हुई, यह विश्वास से भरा स्ट्रोक पहला। मुबारक हो सुल्तान के पूरी फैमिली को, फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो। हम चाहते हैं कि सुल्तान इस दलदल से निकल के आए, क्योंकि हम यहां पर दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। बैट इनके हाथ में है, टाइम इनके पास है, खेल इनका है, मैदान इनका है, मैदान से बाहर कुछ भी अगर करेंगे। ओ रन आउट होने का प्रयास यहां पर करना चाहते थे आकिब मीर, द वीर, द महावीर, जो तकदीर बदल सकता है, जो ख्वाबों की ताबीर और कोई भी जंजीर इसको नहीं पकड़ सकती है। यह है जंजीर तोड़ने वाला, रुख तूफानों का मोड़ने वाला मिस्टर कंसिस्टेंट आकिब मीर। एक बार फिर छठे ओवर की बॉल आदिल ऋषि, और जबरदस्त बॉल, और इस बार भी यहां पर जबरदस्त शॉट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन इस बार किंग ने इस फील्डर को थोड़ा सा चौकस रहने के लिए हिदायत दी थी, इसलिए यहां बॉल सीधे फील्डर के हाथ में लगती हुई, और स्कोर 31 हो चुका है। छठा ओवर का मतलब है पावर प्ले के बाद चिंता बढ़ सकती है, ऑलरेडी चिंता में घायल हो रही है सुल्तान, और चिंता इसलिए बढ़ सकती है 2 ही खिलाड़ी यहां पर बाहर है, और बहुत ही ज्यादा फील्डर फिर बाउंड्री लाइन पर रहेंगे। फिर चौका और छक्का लगाने के लिए हिम्मत और टैलेंट की भी जबरदस्त जरूरत होगी सुल्तान के बल्लेबाजों को। इस बीच कोई रन नहीं, बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं द किंग आदिल ऋषि, इज द किंग ऑफ वैली, नॉट ओनली वैली बल्कि किश्तवाड़, डोडा, पुंछ से जितने भी फैंस हमारे देख रहे हैं और हमारा इंतजार अक्टूबर में कर रहे हैं, उनको मैं कहता हूं हिल व्यू काजी ब्रदर्स के बैनर के तले हमारे SHO भी यहां पर आ रहे हैं, जो हमारे इस यूनिवर्सिटी के SHO हैं वो भी यहां पर आ रहे हैं। कि यूनिवर्सिटी अपने आप में एक दुनिया होती है, तालीम के एतबार से, नूर के एतबार से बड़ी मशहूर होती है किसी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी, तो इसके अलग अलग रुतबे होते हैं। यहाँ का VC तकरीबन हमारे LG के VC के मुताबिक होता है, तो यहाँ का SHO भी हमारी आंखों की रोशनी के मुताबिक है। उसको हम वेलकम करेंगे मैनेजमेंट की तरफ से, DSP एंड SHO
भाइयों को और इंशाल्लाह आज एसएसपी मशकूर साहब के भी हम शुक्रगुजार रहेंगे। इस बीच आदरिशी अगली गेंद, लास्ट गेंद और बेहतरीन गेंद, ओहो क्या जबरदस्त तैयारी आदरिशी यहां पर दिखा रहे हैं। हल्का सा यहां पर स्पीड को रोकते हुए फिर दूसरी तरफ से यहां पर टैलेंटेड बैकअप करते हुए, कोई रन नहीं। स्कोर इस वक्त 32, लेकिन 36 गेंदें हो चुकी हैं। सुल्तान का स्कोर जो भी है हम यही कहेंगे कि सुल्तान इस वक्त मुश्किल में है, और लोग जितने भी घरों में और कारोबार में मुश्किलात में है, बीमार अस्पताल में है, घरों में है, उनको अल्लाह ताला मुश्किलात से निकाले। और वही हम यही दुआ करेंगे कि जो भी मुश्किलात में कोई भी टीम, न सिर्फ जेकेपीएल में वादी के अतराफ से इस वक्त क्रिकेट रवा दवा है, जो भी टीम मुश्किलात में हो उसके लिए हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि मुश्किलात से निकल के आ जाए, अल्लाह ताला लाज रखे। लेकिन खेलना इनको है, जो अच्छी टीम होगी वो मैंने आज बता दिया एक कमिटमेंट जेके स्पोर्ट्स टाइम और जम्मू एंड कश्मीर प्रीमियर लीग के कमिटमेंट की, जो आज दोनों टीमों का टेस्ट है। आज के दिन हम सिर्फ आज के दिन इस जेकेपीएल में कहेंगे दैट टीम इज द बेस्ट अमंग द रेस्ट। तो शुक्रिया खान भाई। 6 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 32 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 6 ओवर यानी कि सर्कल रिस्ट्रिक्शन यहां से खत्म हो चुकी है। अब यहां से प्लेयर्स खुल चुके हैं, यानी कि और खिलाड़ी फैला दिए जाएंगे बाउंड्री लाइन पर। तो यहां से मुझे लगता है कि एक मौका है सुल्तान वारियर्स बारामूला के बल्लेबाज के ऊपर कि वो यहां से रोटेट करके इस इनिंग्स को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन स्वास्तिक और दिव्यांश, ये दो ऐसे बल्लेबाज जो बाहर से लाए गए हैं सुल्तान वारियर्स बारामूला की तरफ से, ये इनको चाहिए कि ये यहां से अच्छी बल्लेबाजी करे, क्योंकि चाहे कैसी भी हो, इनको पता है कि टर्फ पर किस तरह की बल्लेबाजी करनी चाहिए। इसी बीच बॉलर पहली गेंद पर इसको फ्लिक कर दिया है। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक और रन पूरा कर दिया। स्कोर पहुंचता हुआ 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दिव्यांश 6 गेंदों पर 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वही स्वास्तिक चिकारा 15 गेंदों पर 9 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो इन दोनों को चाहिए कि यहां से 12 से 13वें ओवर तक यही दो बल्लेबाज बल्लेबाजी करते रहे, तभी जाकर सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकती है। वही रॉयल्स की टीम जिस तरह से उनको शुरुआत मिल चुकी है, बेहतरीन शुरुआत उनको मिल चुकी है, वो चाहेंगे कि कुछ और विकेट मिले। खासकर ये जो बाहर के 2 खिलाड़ी इस वक्त खेल रहे, वो चाहेंगे किसी न किसी तरीके से एक खिलाड़ी की विकेट यहां से मिले, ताकि वो पूरी तरह से मैच में वापसी कर सकते हैं। लेकिन भैया ये तो खेल अनिश्चितताओं का खेल है, यहां से कुछ भी मुमकिन है। इसी बीच ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, कट करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग इश्तियाक रसूल से उन्होंने गेंद को फील्ड किया, किसी रन का मौका नहीं। स्कोर अभी भी 34 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी इस वक्त कर रहे हैं रमेश। तो रमेश इस वक्त लेफ्ट आर्म गेंदबाज, मैंने इससे भी पहले भी बताया कि लेफ्ट आर्म गेंदबाज को इस पिच पर अच्छी खासी मदद मिलती है। तो यहां से मुझे लगता है कि थोड़ा संभल कर बल्लेबाजी करने की जरूरत है सुल्तान वारियर्स बारामूला के दोनों ही खिलाड़ियों को, तभी जाकर यह टीम 170-180 के बीच में पहुंच सकती है, वरना उनके लिए बाद में मुश्किलें पैदा हो सकती है। स्कोर पहुंचता हुआ इस 1 रन के इजाफे के साथ 35 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। रमेश एक बार फिर से इस बार बड़ा शॉट लगाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन बैट और बॉल में कोई भी संपर्क नहीं, गेंद सीधे गई विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद के लिए। तो हर एक डॉट गेंद के बाद यहां पर प्रेशर बढ़ता हुआ सुल्तान के ऊपर, क्योंकि अगर यहां से डॉट गेंदें करते रहेंगे रॉयल गुडविल के खिलाड़ी तो प्रेशर और बढ़ता रहेगा, और प्रेशर रिलीजिंग शॉट खेलने के चक्कर में वहां पर विकेट मिल सकती है रॉयल्स को। फिर से उसी तरह की गेंद, फिर से उसी तरह का शॉट लगाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, फिर से कोई भी संपर्क नहीं बैट और बॉल में, और गेंद सीधे गई विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद के लिए। तो पिछले मैच में दिव्यांश ने जिस तरह की बल्लेबाजी की थी, एक सेंसिबल बल्लेबाजी करके अपनी टीम को एक बहुत ही अच्छे स्कोर तक पहुंचाया था, लेकिन आज दिव्यांश का साथ देना पड़ेगा स्वास्तिक चिकारा को। अगर ये दो बल्लेबाज 12 से 13वें ओवर तक बल्लेबाजी करते रहेंगे तो ये एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकती है। वही मुझे लगता है कि जो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम ने, उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त फैसला किया, क्योंकि वो जानते हैं कि दिन का पहला ही मुकाबला है, नमी है इस ट्रैक में, तो उस नमी का अच्छा खासा फायदा उठाया वहां पर इश्तियाक रसूल नाग ने। तो नाग ने तो पूरी तरह से डसना शुरू कर दिया, लेकिन अब बारी है सुल्तान की। अगर यहां से सुल्तान वारियर्स बारामूला को कमबैक करना है तो स्ट्रॉन्ग कमबैक करना पड़ेगा, क्योंकि रॉयल जब चेज करने के लिए आएंगी, रॉयल्स के पास ऐसी बल्लेबाजी है वो आसानी के साथ 160-170 रन बना सकती है, लेकिन उसके पार जाना पड़ेगा सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को, उसके पार जाना पड़ेगा, तभी जाकर यह मैच बहुत ही जबरदस्त हो सकता है। तो 7 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 35 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ये दो बल्लेबाज इस वक्त सेंसिबल बल्लेबाजी को कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से 12 से 13 ओवरों तक उनको बल्लेबाजी करने की जरूरत है। तभी उसके बाद जब जोहर जोलो आएंगे, जहांगीर लोन आएंगे, तो बल्लेबाजी भरपूर है इस टीम में, तो वो बाद में आकर बड़े बड़े शॉट्स
ओवर्स खेल सकते हैं, लेकिन पहले उनको चाहिए कि वो पार्टनरशिप करे, सेंसिबल क्रिकेट यहां से खेले, तभी जाकर यह मुमकिन हो सकता है। गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से लाया गया है बगविंदर को, जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर, इस बार घुटना टेकर शॉट खेला डीप स्क्वायर बाउंड्री लाइन की ओर। जब तक खिलाड़ी वहां पर गेंद को फील्ड करते, दौड़कर दोनों बल्लेबाज ने एक और रन पूरा कर दिया, तो स्कोर पहुंचता हुआ सुल्तान्स का 36 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। लेकिन जितने भी दर्शक इस वक्त इस मुकाबले को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप भी कमेंट करें, कमेंट करके यह प्रेडिक्ट करें कि आपको क्या लगता है सुल्तान्स की टीम कितने रन बना पाएगी मुकर्रर 20 ओवर में। इसमें डाउन द विकेट निकले वहां पर बल्लेबाज, गेंद को उठा दिया है डीप कवर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर, एक बहुत ही बड़े छक्के के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी वहां पर दिव्यश करते हुए एक अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं। पिछले मैच में भी एक अच्छी खासी बल्लेबाजी की थी, लेकिन आज उससे ज्यादा दरकार है, क्योंकि आज जो आगे आपकी टीम है वो बहुत ही बड़ी टीम है। रॉयल्स की टीम एक बहुत ही बड़ी टीम है, तो एक बहुत ही बड़े लक्ष्य तक पहुंचना पड़ेगा सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम को। बहुत ही जबरदस्त यहां पर, क्योंकि ओवर निकलते जा रहे हैं, ये सोच इसने अपनाई जरूर है। उसको यहां पर डगआउट से इस ओवर से पहले एक जबरदस्त पैगाम भी आया था कि आप अपने आप को कब तक रोकोगे और कब तक आप तड़पते हुए रन निकालोगे, तो इसको ये करना ही था और इसमें ये सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि कल के मैन ऑफ द मैच ये रिस्क ले रहे हैं जिसका नाम है दिव्यांश। तो ऑल द बेस्ट दिव्यांश। 42 स्कोर हो चुका है, 8 ओवर की 2 बॉल हो चुकी है और यहां पर बेहतरीन सोच द किंग आदिल ऋषि एज ए कप्तान गुडविल की अपनाई है कि बाहर के खिलाड़ियों को बाहर के ही खिलाड़ियों से यहां पर आउट या बॉलिंग करवाते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों एंड से यहां पर बाहर के नौजवान, इस तरफ से रमेश ने एक ओवर डाला पावर प्ले के बाद, अब यहां पर बगविंदर बॉलिंग कर रहे हैं, जिसकी दूसरी बॉल पे एक बहुत ही अच्छा और दमदार और वजनदार दिलकश और दिल फरीब छक्का दिवेश ने लगा दिया और स्कोर को पहुंचा दिया 42। तो धीरे धीरे सुल्तान यहां पर अपना जो असर है वो दिखा रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि पूरी इस मैच में आपका प्यार और आपका साथ रहना बहुत ही जरूरी है और हम आपको वेलकम करेंगे। प्लीज बताओ कि आज कौन जीतेगा और कैसे जीतेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर अब कुछ ही दिन के बाद इनामों की छड़ी फाइनल में लगने वाली है। इस बीच बगविंदर एक बार फिर लेफ्ट आर्म से बॉल लेते हुए कलाइन के उपयोग से रुक मोड़ते हुए गली की तरफ से कलबली बचाते हुए एक और शॉट लाजवाब दिलकश और दिल फरीब चौका लगा दिया। इसको कहते हैं कलाकारी। शेयर जरूर करना, क्योंकि मैनेजमेंट को भी यहां पर पता चलता है कि कौन शेयर करता है और किसका नाम। हम बहुत सारे इनामात आप लोगों के लिए रखे हुए हैं, 1100 टी शर्ट्स, और वो भी तब जब यहां पर डिग्निटीज होंगी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन छुट्टी होगी और अब तो आज ही से छुट्टी का दौर चलता आया है। तकरीबन 1 हफ्ते की छुट्टी आप बना सकते हो, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में बड़ी हलचल लेकर आ रहा है आकाश भाई जोश JKPL एडिशन 2। तो इसमें आप एक ऐसा मैच देख रहे हो कि वल्लाह मैं कहूंगा कि मैं भी खुशकिस्मत हूं, आप भी खुशकिस्मत हो, और ये खेलने वाले और खिलाने वाले और देखने वाले भी खुशकिस्मत है कि हम ये बहुत ही महान 2 टीमों का मैच देख रहे हैं। इस बीच जबरदस्त बॉल, एक चौका और एक छक्का लगाने का प्रयास तो सफल हो गया। मुझे लगता है कि अच्छी प्लानिंग के साथ यहां पर अब सुल्तान के बाहर के खिलाड़ी स्वार्थिक एंड दिव्यांश कर रहे हैं, क्योंकि अगर और भी यहां पर खराब बॉल आएगी तो उसका यहां पर असरदार शॉट लगा सकते हैं। और नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छी बॉल थी, उसको धकेल दिया ऑफ साइड पे और एक रन निकालने के बाद स्कोर 48। 8 ओवर की जबरदस्त सफलता इस वक्त अगर आप कहोगे तो जी हां, इस वक्त 80% सफलता अभी 8 ओवरों में भारी पड़ रही है गुडविल्स आदिल ऋषि की फौज एंड आदिल ऋषि के फैंस को। इस तरह से हम कहते हैं कि अपने अपनी टीम का, सुल्तान वेयर्स का सपोर्ट करो। हमारे लिए आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लगातार आप कमेंट दे रहे हो और यूनिवर्सिटी में इस वक्त बहुत ही जबरदस्त समा बांधा है लोगों ने, जो कि हमने कल एक नोटिफिकेशन निकाली थी, लेकिन उसका असर भी दिख रहा है कि आप बड़े डिसिप्लिन के साथ जब मैच देखते हो तो हमें कोई परवाह नहीं है, आप आ सकते हो। लेकिन अगर आप ये बताना चाहते हो हम हैं फैन, तो हम कहेंगे काहे के फैन से सोन चैन, और फिर आपकी चैन छीटती हुई यहां पर तस्वीरें गायब हो सकती है और आपको यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकाला जाएगा। प्लीज अपने जबरदस्त स्पोर्ट्स और जबरदस्त इंसान का मुजाहरा करो। नवे ओवर तो पारी के 8 ओवर खत्म हो चुके हैं, 48 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पारी का 9वां ओवर शुरू हो चुका है, गेंदबाजी कर रहे हैं
मिंदर जी ने कोई और रमेश आए गेंदबाजी करने के लिए, फ्लिक कर दिया इसको। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक और रन पूरा कर दिया। इस एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। रमेश जो कि अपने कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए आए, अभी तक 4 रन खर्च है और कोई भी सफलता अभी तक इस गेंदबाज को नहीं मिले, लेकिन वो चाहेंगे यहां से थोड़ी सी कसी हुई गेंदबाजी करे ताकि उनकी टीम को विकेट मिले। इसी बीच बैकफुट पर आकर इसको पुश कर दिया है डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन की ओर। जब तक उमेश इत्तू गेंद को फील्ड करते, चहलकदमी के साथ दोनों बल्लेबाज ने एक और रन पूरा कर दिया। तो लगातार सिंगल्स के साथ इस स्कोरिंग रन को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे सुल्तान वॉरियर्स दोनों ही बल्लेबाज। जानते हैं कि अभी थोड़ी सी प्रेशर सिचुएशन है उन पर, तो इससे निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। रमेश एक बार फिर से, इस बार थोड़ी सी जगह मिली थी वहां पर बल्लेबाज को, गैप में खेला गया शॉट, खिलाड़ी गेंद के पीछे जा रहे हैं लेकिन किसी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं। गेंद दंदनाती भी जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बेहतरीन शॉट, जगह मिली थी वहां पर बल्लेबाज को और बैकफुट पर आकर इसको पुल कर दिया मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में से गेंद चली गई 4 रन के लिए। एक और बेहतरीन शॉट निकलता हुआ वहां पर स्वास्तिक के बल्ले से, जो कि 22 गेंदों पर 17 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे। रमेश यहां पर अपनी जो लाइनें थे उस पर सुधार करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, बैठकर उसको कट कर दिया लेकिन बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी को बीट नहीं कर पाए। उन्होंने सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक और रन पूरा कर दिया। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी दर्शक इस वक्त इस मुकाबले को देख रहे हैं, आप मेहरबानी करके शेयर करिए, क्योंकि शेयर अगर आप करोगे, जो भी सुल्तान के फैन है, रॉयल गुडविल के फैन है, वो घर बैठे इस मुकाबले का आनंद ले सकते हैं। तो इसी वजह से आपका शेयर तो बनता है। अगर आप चाहते हैं कि सुल्तान के फैन और जुट जाए, रॉयल्स के फैन और जुट जाए, वो तभी मुमकिन हो सकता है अगर आप सभी लोग शेयर करोगे, तभी जाकर ये सब चीज मुमकिन हो सकता है। तो 8.5 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 55 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। रमेश अभी तक 10 रन खर्चे और कोई भी सफलता उनको नहीं मिली। एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, कट कर दिया था लेकिन गैप में खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन गेंद सीधे गई पॉइंट क्षेत्र के हाथों में, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, किसी रन का मौका नहीं। तो 9 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 55 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। मेरे खास लवली उमर भी इस वक्त इस मुकाबले को देख रहे हैं, मेरे दोस्त भी है, मेरे भाई जैसे लवली उमर, मैंने काफी सपोर्ट किया है उन्होंने मुझे जब मैं SNW कर रहा था। थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू। तो आपकी प्रेडिक्शन क्या रहेगी? अगर आप प्रेडिक्शन यहां से करना चाहोगे लवली भाई, तो आपकी प्रेडिक्शन क्या है? कौन सी टीम आज इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है? उबैद अली, ग्रेट कवरेज, गुड कमेंट्री, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। लेकिन हम यहां पर और बेहतर करने की कोशिश में लगे और इंशाल्लाह दिन ब दिन अगर जो अगला एडिशन होगा JKPL का, वो तो इससे भी बेहतर होगा, क्योंकि दिन ब दिन जो भी एडिशन आएंगे वो इससे बेहतर ही मिलेंगे आपको। लेकिन आप कमेंट कीजिए कि यहां से आपको क्या लगता है, सुल्तान की टीम मुकर्रर 20 ओवर में कितने रन बना पाएगी और बाद में जब बल्लेबाजी करने के लिए आएगी रॉयल गुडविल की टीम, तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर सकते हैं? आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट उठाकर मेरे सपोर्ट्स लवर पर उसको सेंड कर सकते हैं। तो 9 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 55 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अगर मैं करंट रन रेट की बात करूं तो 6 की औसत से अभी तक रन बना रही है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम। 9 ओवर तक तो फूंक फूंक के आगे बढ़ रही है, बहुत ही कम स्कोर है भी। जैसे कि हम सुल्तान को जानते हैं, आई एम द फैन, बिगेस्ट फैन, क्योंकि जितने भी सुल्तान के मैच है वो मैंने कवर किए हैं। वादी से बाहर भी LG कप के जितने भी मैच है फाइनल तक, वो राजौरी भी मैंने कवर किए। इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम इस ओवर को रहने देंगे जो आ रहा है और जिसको करेंगे भगविंदर गुडविल की तरह से बांध के रखा है आज ऋषि की फौज ने इस टीम को, जिसका नाम है सुल्तान। तो इस ओवर में बहुत ही जबरदस्त शॉट, आसमान से बुलंद एक तारा, एक नजारा, एक गुब्बारा एक टीम के लिए और इस ड्रीम स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए एक सहारा बन सकता है 6। और आप देख सकते हो घुटनों के बाद बहुत ही जबरदस्त टैलेंटेड विश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक, आसमान के तारों की तरह उड़ता हुआ परिंदा बन गया और मैदान की काफी लंबी परवाज करने के बाद बाउंड्री लाइन से भी तकरीबन 20 मीटर दूर ये शॉट गया। लेकिन दूसरी तरफ से भी यहाँ पर शॉट, ओह माय गॉड, यहाँ पर एक बुजुर्ग थे वो बच गए बाल क्योंकि अब घातक रूल अपना लिया है। मैंने कहा था ना कि इस ओवर को हम जाने देंगे, लेकिन नहीं जाने दे रहे। सुल्तान का यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त स्कोर, अचानक उछाल की तरह जबरदस्त उसके फैंस को जो सोए हुए थे उनको जगाने का काम करेगा, जो मायूस थे उनको खुशी देने का काम कर रहा है। स्कोर 65 यानी कि 65 फॉर द लॉस ऑफ ओनली 3, जो कल की जैसी सिचुएशन है उसी को दोहराते हुए एक और इससे भी बड़ा बहुत ही जबरदस्त तारा के ताल में बैक ऑन फायर। और जो खिलाड़ी है जो
सुपनर है गुडविल का, वो बाहर का है, इसलिए बाहर के खिलाड़ी ही बाहर के खिलाड़ी को बाहर भेजते हुए शॉट से यहां पर बाहर लगाते हुए कामयाब हो रहे हैं। और सुल्तान का स्कोर एकदम बहुत ही अच्छा हो चुका है, 71। वाह, और टाइगर जैसा ये खेल आज स्वास्थ्य दिखा रहे। कल इसी तरह का खेल प्रेशर में खेलने के बाद प्रेशर से निकालने का काम किया था दिव्यांश ने। दिव्यांश यहां पर अगले छोर पे 15 बॉलों में 19 रन कर चुके हैं। तो सुपर पीस जोड़ी ये बाहर की आज हमें बता सकती है कि हमारे इनके पास कितना टैलेंट है। इस टैलेंट को सिखाने के लिए और हम तक पहुंचाने के लिए ये बहुत ही अद्भुत काम किया है मैनेजमेंट जेकेपीएल के। इस मैनेजमेंट इस काम की तारीफ आप कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया शॉट, और अभी 3 बॉल हो चुके हैं और स्कोर यहां पर 71 हो चुका है। एक और बॉल और एक और अच्छी तरह से। ये है टैलेंट, ये है क्लास कि एवरी डे इज नॉट ए संडे। अल्लाह ताला के बंदे रोज नहीं मिलेंगे अंडे, और कभी तो मिलेंगे डंडे। और डंडू के लिए तैयारी करो, अच्छा कर्म करो तो आपको डंडे भी नहीं मिलेंगे। लेकिन फिलहाल 1 रन के साथ आगे स्कोर बढ़ाए और बैटिंग करेंगे हम 72 का हमारे पास एक आंकड़ा होता है, और हम 72 के शादाई कबरुल्ला को सलाम भेजते हैं पूरी मैनेजमेंट की तरफ से। एक बार फिर बखविंदर 5 बॉल और बारी कर एक जबरदस्त शॉट निकालने का प्रयास किया, और प्रयास यहाँ पर खाली नहीं गया। और ताली बजाते हुए सुल्तान के फैंस यहाँ पर बाहर और कमीज निकालते हुए डांस करते हुए पाए गए हैं। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर जो दलदल में फंसती हुई थी, ये है सुल्तान। भाई आप लोगों को हम बताएं अपनी कमेंट्री में, हम आपको बता रहे हैं। आप जानते हो, आप फैन हो, लेकिन जो सो कॉल्ड फैंस है ना, जो कहते हैं कि भाई वो गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, उसको कम के आप सो कॉल्ड फैंस वो है जो कहता है कि आप जीतो या हारो तब भी आप हमारे लिए सुल्तान के फैंस वो हैं जो अपोजिट टीम को भी कहते हैं कि ऑल द बेस्ट, आज आपने अच्छा खेला लेकिन सुल्तान वापसी करेगी। लेकिन सुल्तान जिस अंदाज के साथ इस वक्त खेल रहे हैं, दिस इज सुल्तान। हे सुल्तान, कर दे चढ़ाई, कर दे वफाई, और गम कर दे गम दफाई। और कर दिया यहां पर दिव्यांश और स्वास्तिक ने चढ़ाई और वफाई और गम दफाई सुल्तान के लाख फैंस की हो रही है। हम देख सकते हैं, हम आपके पूरे जो आपके तस्वीर, हमारे पास लाखों फैंस की तस्वीर हमारे आंखों के सामने से आ रही है, वो हम देख सकते हैं किस तरह आप अपने अपनी जगह सुल्तान के लिए दुआएं करते हो, और वो दुआएं काम आ रही हैं। एक लास्ट बॉल करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अच्छी खासी पिटाई हो रही है, और फिलहाल ये बॉल भी चौकी की तरफ जा रही है, लेकिन इस बार यहां पर बात नहीं बनेगी। 1 रन के साथ तुमको जाना पड़ेगा। 76 तकरीबन कुछ दून हाथ तो रोमस वात वन लव सुल्तानन सिल्स वात अल्लाह ताला थे इन दुश्मनी टीमन तो एहसान मानिन साइट मानिनसा 77। जी हाँ खान भाई, सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम ने अब पूरी तरह से यहां पर कमबैक कर चुके हैं, क्योंकि अभी भी लग रहा था कि जो पहले 6 ओवर थे वो वहां पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम को। लेकिन तब से लेकर अभी तक स्वास्तिक और दिव्यांश जिस तरह की बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, टफ कंडीशन की बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन उन टफ कंडीशन को मैच में निकाल कर अब सुल्तान की टीम यहां पर मुझे लगता है कि पूरी तरह से दहाड़ रही है, क्योंकि 10 ओवर हो चुके हैं, 67 रन 3 विकेटों के नुकसान, 77 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। वही स्वास्तिक खेल रहे हैं 35 रन पर, और दिव्यांश खेल रहे हैं 24 रन बनाकर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो एक अच्छी खासी जो प्लेटफॉर्म वो सेट हो चुका है यहां पर सुल्तान के लिए, क्योंकि हमने कल भी देखा है जब मोहम्मद उमर और उसके साथ साथ दिव्यांश ने एक साझेदारी की थी, उसके बाद जब नदीम डार आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, उसके साथ साथ जहांगीर लोना आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, तो उन्होंने बाद में एक ही गियर में बल्लेबाजी की, वो है 10वां गियर। तो उन्होंने बाद में की फिर थार की तरह चढ़ाई, तो वही कुछ होता हुआ सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम अब अच्छे तरीके से कमबैक कर चुकी है टीम। तो मुझे लगता है कि अगर यहां से रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब टीम विकेट नहीं लेगी तो उनको 200 से ज्यादा स्कोर का चेज करना पड़ेगा, जो कि उनके लिए बाद में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। करंट रन रेट भी आप देख सकते हैं, अभी तक मुझे लग रहा था कि 5-6 की औसत से रन बना रही थी सुल्तान की टीम, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कितनी मुझे लगता है कि एक फ्लाइट ली है सुल्तान के इस करंट रन रेट जो कि 7.5 के ऊपर जा चुकी है। अगर इसी हिसाब से वे रन बनाते रहेंगे तो 150 तो यहां से निश्चित तौर पर हो जाएगा। लेकिन अगर यहां से 10-12 से रन बनाते रहेंगे सुल्तान की टीम, तो यहां से मुझे लगता है कि 200-190 के बीच में सुल्तान की टीम पहुंच सकती है। नाज़रीन, इस बड़े महामुकाबला का ब्रेक चल रहा है, हम ब्रेक पर आपको जरूर बताएंगे। और आसिफ साहब, आपको मेरा सवाल है, मैंने तो बहुत क्रिकेट देखी है और मैं दिखा भी रहा हूं, आपको पता है, लेकिन आपके लिए मेरा सवाल है, क्या आपने ऐसी लीग अपने नॉर्थ कश्मीर में देखी है जिसमें हर एक टीम
अच्छी हो, लेकिन मैंने तो नहीं देखी है, सिर्फ JKPL में। और मुझे लगता है कि जो परवेज रसूल की टीम लीग है, बीच बिहाड़ा में भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही जो बाहर के खिलाड़ी, जो टॉप मोस्ट खिलाड़ी है, हर एक टीम अच्छी है और मैनेजमेंट भी अच्छी है। मुझे लगता है कि ये टॉप लीग है इस वैली की। खान भाई, इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि ये टॉप क्या सबसे बेहतरीन लीग अगर कोई है इस वक्त वो है JKPL एडिशन 2, क्योंकि यहाँ पर हर एक सुविधा रखी गई है। अभी यहाँ पर केवल मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि जब कोई कैच आउट वगैरह अपने पिछले मैच में बता रहे थे कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन हम यहाँ पर केवल सिर्फ रन आउट का डिसीजन थर्ड अंपायर के लिए रेफर कर सकते हैं। जी हाँ, और स्टंपिंग का डिसीजन हम थर्ड अंपायर के लिए रेफर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ नो बॉल का जो डिसीजन होता है वही हम थर्ड अंपायर के लिए रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा इंशाल्लाह यहाँ पर जो मैनेजमेंट मारूफ साहब से मैंने बात की थी वो बता रहे कि अगले साल हर एक सुविधा होगी और अगले साल आपको IPL जैसा स्टैंडर्ड देखने को मिल सकता है। नाज़रीन, आपको मैं बता दूं कि आप YouTube पे जा सकते हो, वहां पर गुड मॉर्निंग लाइक कर सकते हो। वहां पर आज के इस फॉर्मेट में खेलने वाले वादी के मशहूर स्टेट क्रिकेटर जिसने काउंटिंग इंग्लैंड की क्रिकेट भी खेली है और वहां पर 2 सेंचुरीज भी किए हैं, उसका नाम है अहमद उमर बांडे। उसने कहा कि अब वादी के क्रिकेटर को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि JKPL एंड ये जो दरगाह यूनिवर्सिटी की टीम है मारूफ भाई की, और इसकी पैनल की टीम है, हमारी जो लीग है नंबर 1 लीग है, और बीच बिहाड़ा की लीग, उनके लिए एक आश की किरण, उम्मीद की किरण आएगी, क्योंकि इस लीग में खेलना भी आप लोगों के लिए एक ख्वाब पूरा हो सकता है। तो अब हम ब्रेक के बाद जरूर बात करें जो हलचल ब्रेक के बाद यहां पर उठानी चाहिए थी, वो ब्रेक से पहले। और मैं यहां पर, और बॉलर है इस वक्त सचिन, तो सचिन के इस बॉल पे जबरदस्त शॉट लगा दिया, बॉडी से कवर करते हुए हाकिमीर ने इस बॉल को रोकने का प्रयास किया। बॉल रुकी नहीं, लेकिन खुश आमद बात है गुडविल की कि वहां पर एक फील्डर बाउंड्री लाइन पर तैनात थे, उसने इस चौके को रोका। स्कोर में 1 रन का इजाफा, स्कोर 78। 11वें ओवर की एक बॉल हो चुकी है और नए बॉलर का नाम है सचिन एक बार फिर बाएं हाथ से बॉल डाल रहे हैं और बेहतरीन बॉल करते हुए और बहुत ही जबरदस्त प्रयास किया। बिल्कुल रन आउट हो सकते थे और बिल्कुल यहां पर गलती की थी, लेकिन इसका गलती का इस वक्त असर नहीं हुआ है गुडविल को, बल्कि फायदा मिला है। यहां पर 2 रन का बहुत बड़ी गलती इम्तियाज लेफ्टी ने इस तरह की है, डायरेक्ट थ्रो लगना और यहां पर भी मुश्किलात हो सकती थी। फिलहाल 2 रन के साथ स्कोर 80 यानी कि 80 हो चुका है। रनों की पेटी में फुल पैक यहां पर इजाफा हो रहा है। सुल्तान की टीम का ड्रीम स्कोर इस वक्त आता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच सचिन हल्की सी यहां पर पुश किया, ऑन साइड में 1 रन मिलेगी। हाकिमीर इस साइड से अब फील्डिंग कर रहे हैं। हम क्षमा चाहते हैं कि हमने सोचा था कि वो वहां पर शॉर्ट मिड ऑफ पे फील्डिंग कर रहा है, लेकिन हाकिमीर यहां पर डीप मिड ऑफ पे फील्डिंग कर रहा है। 81 रन और 3 खिलाड़ी आउट है। 3 खिलाड़ी कश्मीरी नामचीन खिलाड़ी है, उमर वाटसन, वसीम काशरू एंड इम्तियाज लेफ्टी। एक और शॉट बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास, इशनाक से फंबल हो गया। इसका खामियाजा इशनाक की टीम गुडविल को अच्छा खासा उठाना पड़ा और इसका फायदा यहां पर सुल्तान को मिलता हुआ। 1 ही रन थी, 2 रन यहां पर फंबल के खराब फील्डिंग। मैं इसको खराब फील्डिंग इसलिए कहता हूं, अगर ये नॉर्मल टूर्नामेंट होता तो जाने देंगे, लेकिन ये तकरीबन वादी का IPL चल रहा है। IPL का मुकाबला करने के लिए हमारे कमर कस लिया और इंशाल्लाह अगले साल तक आप भी सलामत रहो, हम भी सलामत रहें और जो बीमार है उनको भी शफा मिले। इस बीच अच्छी बॉल थी सचिन की, कोई रन नहीं। तो फिलहाल स्कोर यहां पर 83, लेकिन बहुत ही जबरदस्त तरीके से धुलाई की गई है। जो मैगविंदर थे बाहर के खिलाड़ी, और बाहर के खिलाड़ी ने ही उसको जबरदस्त आड़े हाथ लिया। बाहर कर इस वक्त ये कैच बन सकता था, लेकिन ये बाहर गया है। बहुत ही जबरदस्त दिलकश और दिल फरेब स्कोर यहां पर आ चुका है और अंपायर दारल ने आसमान की तरह हाथ उठा दिए, क्योंकि ये शॉट भी आसमान के परिंदों की तरह तारामंडल के तारों में एक गुब्बारा बनते हुए बिल्कुल फट गया है और यहां पर इसका धमाका आपके स्क्रीन बोर्ड पे नजर आ रहा है। 89 की शाइन और मुबारक हो सुल्तान को। गुडविल यहां पर फंसती हुई नजर आ रही है, क्या कहना है आसिफ? जी हाँ, गुडविल की क्रिकेट टीम को जो स्टार्ट मिला था, बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट मिला था इस टीम को, लेकिन अब ये उस स्टार्ट को धाराशाही करते हुए दिवंशक और स्वास्तिक जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो पूरी तरह से मुझे लगता है कि रॉयल गुडविल की जो टीम है वो बैकफुट पर अपने आप को अब मुझे लगता है कि जा चुकी है, क्योंकि कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं चल रहा है उनका। हर एक गेंदबाज के पास सामने अच्छे खासे रन बना रहे ये दोनों ही बल्लेबाज। तो इनको चाहिए कि यहां से किसी भी तरीके से उनको विकेट लेनी चाहिए अगर इस मैच में उनको
वापसी करनी है। वही सुल्तान चाहेगी, सुल्तान लगातार चाहेगी कि इसी तरह से आने वाले ओवरों में इसी तरह की बल्लेबाजी होती रहे ताकि अपनी टीम को 200 के पार यहां से पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं टीम। लेकिन अभी जो पहले 6 ओवर थे वो पूरी तरह से रॉयल्स की टीम के हित में जा रहे थे, लेकिन उसके बाद सुल्तान उसने बहुत ही जबरदस्त कमबैक किया, बेहतरीन कमबैक करके अब आप देख सकते हैं 11 ओवर हो चुके हैं, 98 रन, केवल 3 विकेटें गिरी है। जो अभी तक 3 ही विकेटें गिरी थी वही 3 विकेटें, लेकिन बेहतरीन कमबैक हम कह सकते हैं सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम ने किया है। देखेंगे अब यहां से किस गेंदबाज का चयन किया जाएगा, क्योंकि यहां से रन रोकने पड़ेंगे। अगर इसी तरह से रन खर्चती रहेगी रॉयल्स की टीम तो उनको बहुत ही बड़े रन का पीछा करना पड़ेगा, जो आदिल रशीद कभी भी नहीं चाहेंगे। तो आदिल रशीद को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसी ना किसी तरीके से उनको विकेट चाहिए। वही दूसरे एंड से दिव्यांश और स्वास्तिक चाहेंगे कि हमें बया विकेट नहीं देने, लगातार इसी तरह की बल्लेबाजी करनी है और हमें अपनी टीम को 220 230 के आसपास आज पहुंचाना ही पहुंचाना है। तो देखेंगे यहां से जो अब मिडिल ओवर्स का गेम चल रहा है, देखेंगे कौन सी टीम यहां से बेहतर खेलेगी और कौन सी टीम यहां से ज्यादा प्रभाव डालेगी और यहां से कौन सी टीम बेहतर खेल कर ही इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है। तो देखेंगे यहां से 12वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है, बैडू के आसपास से गेंद फ्लिक कर दिया इसको, जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते चहलकदमी के साथ दोनों बल्लेबाज ने 1 रन पूरा कर दिया। स्कोर बढ़ता हुआ इस 1 रन के मदद के साथ 90 रन 3 विकेटों के नुकसान पर सज्जाद गाजी आए गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन सज्जाद गाजी एक ऐसे गेंदबाज है जो पहले 6 ओवर में अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि ये हमेशा से अंदर और बाहर गेंद को निकालते हैं, लेकिन अब गेंद थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि ये वो प्रभाव डाल पाएंगे जो वो पहले 6 ओवर में डाल सकते थे। लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, गेंद को निकालने में कामयाब हुए, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर खिलाड़ी वहां पर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, दौड़कर दोनों बल्लेबाज ने 1 रन पूरा कर दिया है। तो स्कोर बढ़ता हुआ 91 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। स्वास्तिक देखते ही देखते 30 गेंदों पर 39 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक समय पर जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे लग रहा था कि जैसे टेस्ट चल रहा हो, लेकिन उन्होंने वो जानते हैं कि उनकी गाड़ी में और भी गियर्स है और गियर्स चेंज कैसे करते हैं वो इन 2 बल्लेबाजों ने दिखा दिया। अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से भेज दिया इसको ऑफसाइड क्षेत्र में, जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 1 रन पूरा कर दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 1-1 रन के साथ, छक्कों के साथ 92 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। स्वास्तिक 40 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, वही दिव्यांश 34 रन बनाकर बल्लेबाजी कर केवल 22 गेंदों का सामना किया है अभी तक दिव्यांश ने, लेकिन दबाव की परिस्थिति में बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी ये और भी तेज गति के साथ बल्लेबाजी कर सकते हैं, स्पीड बड़ा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाते। डीप मिड विकेट के खिलाड़ी ने गेंद को कैच करने का प्रयास तो किया था, लेकिन एक टप्पे के बाद उन्होंने गेंद को फील्ड किया, दौड़कर दोनों बल्लेबाज ने 1 रन पूरा कर दिया है। तो पारी का 12वां ओवर चल रहा है, 93 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। करंट रन रेट आप देख सकते हैं जो कि अभी भी 6 के आसपास चल रहा था, लेकिन अब 8 को टच कर रहा है, क्योंकि यहां से जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है ये तो भैया 10वां, ये तो 10 भी टच कर सकती है जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है। बॉलर एक बार फिर से बहुत ही जबरदस्त शॉट उठा दिया है इसको डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, एक बहुत ही बड़े छक्के के लिए। धमाके खेज इनिंग यहां पर जारी है और इन दोनों प्लेयर्स के चेयर्स भी यहां पर बजते हुए नजर आ रहे हैं और सुल्तान फैंस के दिलों में दग दग करते हुए ये नाम गूंज रहे हैं। और एक तरफ से स्वार्थिक और दूसरी तरफ से दिव्यांश, और अ ग्रेट हिट बाय दिस बैट्समैन। 12 नंबर की शॉट लास्ट बॉल होगी और सज्जाद गाजी का ये ओवर बिल्कुल अच्छा नहीं गया, क्योंकि एक ही बॉल में ये बहुत ही खराब ओवर हो गया। सज्जाद गाजी के इस ओवर के साथ स्कोर 100 अप और बहुत 12 ओवर हो चुके हैं। देखना पड़ेगा कि 8 में क्या सौगात लेकर आ रहे हैं सुल्तान के बाकी बल्लेबाजों में। अच्छी खासी जबरदस्त टीम के ड्रीम बॉय यानी कि नदीम भी है, और जो एक जबरदस्त गेम चेंजर के रूप में कल देखे गए, जिसने 51 की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है और 7 गेंदों में सुपर पीस सुल्तानों के सुल्तान महावीर जैकलोन कोहिनूर भी बाकी है। तो यहां पर सब कुछ बाकी है और यहां पर जो भी स्कोर आप बताएंगे हम आपको वेलकम करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि एक जबरदस्त जो कशमकश थी, एक तड़प थी, एक जड़प थी, जो जड़प दिखाने वाली एक बात बनती थी और बनाई भी थी गुडविल के किंग और उसकी फौज ने, वो इस वक्त बिल्कुल जड़प नहीं है, वो तड़प अब नहीं दिख रही है बॉलिंग में। हाँ, हम आपकी कमेंट की कदर कर रहे हैं और रामी लव यू इस तरह से नाम मेरा और आसिफ का लिखने के लिए बहुत सारा प्यार आप भेज दो। अल्लाह ताला आपको अपनी शफकत और अपना
प्यार। इस बीच सचिन आकिब मीर की बहुत ही बढ़िया सचिन, लेकिन बैट्समैन जिस तरह से आ रहे हाथों लेते हुए, और ये है स्वार्थिक, और 50 रन पूरे हो गए 53। और अ ग्रेट हिट और अ ग्रेट बैटिंग बाय दिस गेस्ट प्लेयर्स, बेस्ट प्लेयर्स, गेस्ट प्लेयर्स, बेस्ट प्लेयर्स, जबरदस्त प्लेयर्स। और आकिब मीर को यहां पर ओवर क्यों नहीं दे रहा, ये सवाल आप पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये सवाल बिल्कुल सवाल ही रहेगा, ये बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर यहां पर जो कप्तान है वो आदिल ऋषि है, उस तक हमारी बात बिल्कुल नहीं जाएगी। हमारी बात सिर्फ हमारे माइक से आप सुन सकते हो, और हम ये बिल्कुल गवारा भी नहीं करेंगे, हम अपनी कमेंट या अपनी जो राय है उसको देने के लिए। बेहतरीन फॉर्मेट है ये नंबर 1 लीग, इस वक्त आप देख रहे हो। आकाश बायोजिज लेकर आ रहा है हमारी आरजू पूरी करने वाली JKPL जम्मू एंड कश्मीर प्रीमियर लीग एडिशन 2। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खैर आबाद रखे। एक बार फिर अच्छा शॉट, अच्छी बॉल थी, 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। और स्वार्थी को हम मुबारकबाद, पूरी पैनल मुबारकबाद, क्योंकि 54 पे नाबाद है, 34 या 35 रन दिए हैं। स्वार्थिक चिकारा इसका नाम है, पूरा नाम आप देख सकते हो, 35 बॉल्स 54 रन, एंड बहुत बहुत मुबारक स्वार्थिक चिकारा। और एक बार फिर यहां पर प्रयास किया था, और ये प्रयास खाली नहीं जाता हुआ, बॉल बाउंड्री लाइन का पीछा करते हुए, और बाउंड्री लाइन के पार ये चली गई है, बॉल की दौड़ को नहीं रोक पाए यशताक रसूल की दौड़। बहुत ही जबरदस्त बोर्ड पे इस वक्त सौगाते रन आ रहे हैं, और चनाचन पीपी विसल्स बजते हुए यहां पर बहुत ही डिसिप्लिन क्राउड है। हम पूरी मैनेजमेंट की तरफ से इस डिसिप्लिन क्राउड का शुक्रिया करेंगे। आइंदा भी आप ख्याल रखो, हम तो यहां से अब कुछ ही दिनों के बाद खैराबाद होंगे, लेकिन हमारा खेल जारी रहेगा। आपसे गुजारिश है कि जो अच्छा क्राउड है ना वही बनो, गलत मत करो। आपका काम है अपना टीम का साथ देना, शोर उठाना, पटाखे चलाना, नारेबाजी करना, लेकिन पिच की तरफ एक और कलाकारी, एक और बारी पड़ती हुई है बाहर की जोड़ी अपोजिट टीम यानी कि गुडविल के विल को हिला रही है, और बहुत ही जबरदस्त इरादों के पक्के इरादे, जिसका पक्का हो, नजर जिसकी खुदा पर हो, तला तुम मौज खैजों से वो घबराए नहीं करते। और क्या कहते थे पब्लिक कि गुडविल यहां पर अच्छा कर, एक और छक्के पे छक्का, चौके पे चौका, कोई तो रोको। बेलगाम हो चुके हैं सुल्तान के सुल्तान, जो हिंदुस्तान के बाकी इलाकों से आए हैं, वो सुल्तान के इस टीम के जान बन गए हैं, चाहे वो स्वार्थिक हो, चाहे वो दिव्यांश 49, कल का हीरो आज भी हीरो। क्या बात है दिव्यांश, आपने अपोजिट टीम के अरमानों की लाश यहां पर बिछा दी है। दिव्यांश, दिव्यांश अपोजिट टीम के ख्वाब की लाश। एक बार फिर दिव्यांश 1 रन के 50 स्कोर पार किया, और चौके के साथ दिव्यांश का स्कोर 53। और अ ग्रेट बैटिंग, और अ ग्रेट बैटिंग, आसम, बहुत बहुत मुबारक। और एक बार फिर यहां पर तालियों की सौगात, और बाहर निकलते हुए सुल्तान के खिलाड़ी और सुल्तान के ज्यादा से ज्यादा फैंस तालियों से स्वागत करते हुए। जी हां, जितने भी सुल्तान वारियर्स के फैंस हैं वो खड़े होकर इस बल्लेबाज की खड़े होकर तालियां बजाकर इसको मुबारकबाद देते हुए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है इस खिलाड़ी ने। सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम, जहां पर अभी लग रहा था कि उनके फैंस निराश लग रहे थे अपने सुल्तान के प्रदर्शन से, तब ये सुल्तान आया बल्लेबाजी करने के लिए, और सुल्तान बढ़कर चढ़ाई कर रहा है रॉयल गुडविल के गेंदबाजों के सामने। स्कोर बढ़ता हुआ 125 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 13 ओवरों की समाप्ति के बाद। सचिन जो कि बाहर के खिलाड़ी है, किसी और स्टेट के खिलाड़ी है, लेकिन उनके सामने जिस तरह की धुलाई उनको आज की है, दिव्येश और स्वास्तिक ने बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अभी तक इस ओवर में की है। इस ओवर में 25 रन बना चुके हैं ये दो बल्लेबाज। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दो बल्लेबाज अगर इसी तरह से 20 ओवरों तक बल्लेबाजी करते रहे तो कितने रन बना सकती है सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम। लेकिन आप भी कमेंट कीजिए, कमेंट करके आप प्रेडिक्ट कीजिए यहां से क्या लगता है आपको, सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम मुकर्रर 20 ओवर में कितने रन बना पाएगी। काश मैं आपको दिखा सकता कि जो यहां पर सुल्तान का डगआउट है वो भरा हुआ है उनके फैंस से। बहुत ही ज्यादा तादाद में इस वक्त यहां पर फैंस आ रहे हैं और इस मुकाबले को यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में देख रहे हैं। बहुत ही मजा आ रहा है क्योंकि मैच ही कुछ ऐसा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का नाम इसको पहले से ही दिया गया है, क्योंकि सुल्तान वर्सेस गुडविल। सुल्तान ने पिछला मैच हारा था रॉयल गुडविल के सामने, आज सुल्तान आए तो उनको बदला लेना है, उसके साथ साथ उनको फाइनल में प्रवेश करना है। लेकिन आदिल ऋषि की जो आर्मी है वो ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, उनको चाहिए विकेट और सुल्तान को चाहिए ये दो बल्लेबाज आखिर तक। तो देखेंगे ये बचे हुए 7 ओवर कौन किस तरह से खेलेंगे, क्या यहां से गेंदबाज कमबैक कर पाएंगे, या जिस तरह से इस वक्त बल्लेबाजी हो रही है इसी तरह से बल्लेबाजी अगर होती
होती रहेगी तो मेरी प्रेडिक्शन है 220 230 के आसपास सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम यहां से पहुंच सकती है। पीर का मानना है कि 200 प्लस, बटिशबाग 200 प्लस, बटिशबाग 227 आज स्कोर होगा सुल्तान वारियर्स बारामूला का। खान आदिल अल्हम्दुलिल्लाह आज जीत सकती है। तो मेरे भाई आप दुआ कर सकते हैं अपनी टीम के लिए, जो भी आपकी फेवरेट टीम होगी आप अपनी टीम के लिए दुआएं कर सकते हैं। वही अब मुझे रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब में जो खिलाड़ी है वो मुझे अब थोड़े से प्रेशर में लग रहे हैं, भले क्यों ना हो, जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है तो प्रेशर तो जायज बनता है। यहां से उस प्रेशर से अगर उनको निकलना है तो केवल विकेट उनको इस प्रेशर से निकल सकती है। पहली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, गेंद को निकाल दिया है डीप मिड ऑन बाउंड्री लाइन की ओर। जब तक खिलाड़ी वहां पर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक और रन पूरा कर दिया है। शाहिद फारूक अस्सलाम वालेकुम, बानिहाल का मैच कब है सुल्तान का? मेरे भाई इस बारे में मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन, जी हाँ खान भाई बता रहे हैं कि आज उनका मैच होगा बानिहाल में। तो खान भाई थैंक यू इस इंफॉर्मेशन के लिए। स्कोर पर पहुंचता हुआ 126 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पार का केवल 14वां ओवर चल रहा है। एक और गेंद यहां पर कट कर दिया लेकिन डीप में इस बार खिलाड़ी मौजूद इशनाक, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। तो स्कोर और पलक झपकते हुए बढ़ रहा है, तेजी के साथ बढ़ रहा है सुल्तान वारियर्स का स्कोर 127 3 विकेटों के नुकसान पर। तो देखेंगे सज्जाद, जो कि हमने इससे पहले भी मतलब आप सबों ने देखा होगा कि ये पहले 6 ओवर में अपने 3 या 4 ओवरों का कोटा खत्म कर देते, लेकिन आज उनको पुरानी गेंद थमा दी गई है। देखेंगे किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे सज्जाद। एक बार फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, कलाई के सारे गेंद को मोड़ दिया है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर। जब तक वहां से उमैस इत्तू गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक और रन पूरा कर दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 128 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अगर मैं ऑफ साइड के फील्डिंग की बात करूं, विकेट कीपर के अलावा शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है किसी भी संभावित कैच को पकड़ने के लिए। वही मिड ऑफ के जो स्कल के खिलाड़ी थे उनको लाया गया है सर्कल पर। देखेंगे सज्जाद, इस बार अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद थी, कट करना चाहते थे लेकिन ठीक तरह से खेल नहीं पाए। जब तक बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक और रन पूरा कर दिया। 104 रनों की साझेदारी 104 रनों की साझेदारी इन दो बल्लेबाज के बीच में हो चुकी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं जो परिस्थितियां, जिन परिस्थिति में यह बल्लेबाजी करने के लिए आई थी, दबाव बढ़ रहा था सुल्तान के ऊपर, लेकिन ये दो खिलाड़ी ने एक तो प्रेशर से निकालने में कामयाब हुए अपनी टीम को, उसके साथ साथ एक अच्छा स्कोर भी बनाने में कामयाब हुए। इसी बीच एक और गेंद को निकालने में कामयाब हुए डीप थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। लेकिन खान भाई मुझे लगातार यहां से सवाल कर रहे हैं कि भैया ये जो आकिब मीर है, इस टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज जो है, उनको अभी तक क्यों नहीं लाया गया? क्या कोई फिटनेस का इश्यू है या कोई और इश्यू है? लेकिन मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द आकिब मीर को लाया जाए, क्योंकि आकिब मीर जानते हैं कि इन परिस्थितियों में किस तरह की गेंदबाजी करनी और किस तरह से यहां पर विकेट चटकानी है अपनी टीम के लिए। अद्भुत अद्भुत, जिसको कहते हैं ना कि अनबिलीवेबल, व्हाट अ क्रिकेट, व्हाट अ लीग। मारू भाई क्या लगता है, इस वक्त डिसिप्लिन क्राउड है और आपने बड़ा दिल दिखा दिया और क्राउड यहाँ पर लगातार सवाल कर रहे थे क्या अलाउड है? हमने कहा कि अलाउड है, लेकिन आपको डिसिप्लिन का मुजाहरा, नहीं तो इसका असर फाइनल पे पड़ सकता है। नहीं, मैंने कल ही जो क्राउड था अलाउ किया, उनको बोला कि आइए आप इंजॉय कीजिए क्रिकेट। देखो एक ही टीम को फाइनल लेना है, इंजॉय करे क्रिकेट, जो अच्छा खेले चीयर करे उसके लिए, और जो इनके फेवरेट प्लेयर हैं उनको शाबाशी दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन डिसिप्लिन का मुजाहरा करे। कोई गाली गूज, कोई वो सुन इस्लामस मज जायज़ आसि कह। बहुत बे क्राउडस अपील करान, कशर पे वन मेहरबानी कर इंजॉय करो। तो वारे कि वो क्राउड त्रो क्रीजस पे, बाउंड्री पे बिहत, रोपे पे बिहत, करो क्या 5 चक्कर तो मैं अन जार पर बह कर थोड़ा बिहू पत पहम, पे गए इशू मैनेजमेंटस खालान ये तथावनी मैनेजमेंट ये टीमस सू टीमस सस जो असल गिंद तथ थैंक यू वेरी मच। और काफी जरूरत थी यहाँ पर एक विकेट की, तो बहरहाल यहाँ पर एलबीडब्ल्यू पाए गए और रमेश को ये विकेट मिल गया। आप देख सकते हो कि ये एलबीडब्ल्यू नहीं, कैच आउट, और यहाँ पर एक्शन रिप्ले में भी आप देख सकते हो, जैसे कि मारूफ भाई जो चीफ हेड है इस लीग के, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर हम किसी के साथ नहीं, हम खेल के साथ हैं और हम चाहते हैं कि हम आपकी तमन्नाओं पे पूरा उतरे। आज अहमद मांडे की बातों से मैं लगातार आपको बोल रहा हूं कि आप यूट्यूब पे जाओ। उसने कहा कि JKPL अब उन लड़कों के लिए, ऐसी लीग उन लड़कों के लिए आश और तमन्ना बन चुकी है कि जो बाहर नहीं जा सकते, उनके लिए बेहतरीन पहले अच्छी सेल आपकी हो सकती है, अच्छा खेल आप दिखा सकते हो। यहां से आपकी नजर सिलेक्टर्स की रहेगी। IPL के खिलाड़ी भी आप बन सकते हो अगर आप यहां पर एक अच्छी खासी चाप छोड़ोगे। आपको एक बात देखो, आजकल नौकरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है,
ये एक जरिया भी बन गया है एक क्रिकेटर के लिए, किसी का घर पल सकता है इसमें। बिल्कुल, देखो हमें कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हम फिर भी जेके से अपील करते हैं, जो लड़के उनको ज़रूरत है उनको रखे वो कैंप है, हम नहीं कहते वो ना खेले, लेकिन जो बेचारे लड़के बाहर है उनका घर भी चल सकता है इसमें, कोई 5,000 देता है, कोई 10,000 सकता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ BCCI से भी जो प्रेसिडेंट है हमारे, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ प्लीज़ जो यहाँ के जेके से के अहदेदार हैं उनको कहे कि जो परफेक्ट क्रिकेट, जो टर्फ क्रिकेट हो, उनको खेलने की इजाज़त ताकि उनका घर चले। Most beautiful saying by Maruf, who is the chief head of this super duper hit league JKPL, जो आकाश भाई जुजली करा रहा है। 36 का आंकड़ा है भाई, और 36 के आंकड़े में एक बंगड़ा हो चुका है, एक लंगड़ा हो चुका है, एक आउट आ चुका है। तीसरी बार लगी रमेश की, और नए बैट्समैन का नाम है मिस्टर नदीम डॉर। द बॉल, बेमिसाल क्रिकेटर, कोलगाम से निकलते हुए पूरे शहरों गांव खासो आम के दिलों की धड़कन है नदीम डॉर। ऑल द बेस्ट, क्योंकि हम ऑल द बेस्ट कहते रहेंगे, चाहे वो गुडविल हो। फिलहाल अच्छी बैटिंग हो रही थी और अच्छे बैटिंग की हम तारीफ कर रहे थे, और हमारी एक जो आप लोगों की तरह गुडविल के फैंस की जो डिमांड है कि आकिब मीर को क्यों नहीं, वो हमारे लिए भी एक सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब हम बाद में पूछ सकते हैं। इस वक्त जाने देंगे कि जो किंग जानता है वो हम नहीं जानते। एक अच्छी खासी मिसफील्डिंग हो गई है, क्या इसका फायदा उठाएंगे नदीम डॉर की दौड़? बोर्ड को होड़ बचाने के लिए काफी है, 1 रन के 2 रन में तब्दील करने के बाद स्कोर को एक अच्छा खासा वजन दे दिया, और स्कोर 138 से अब शायद 140 हो चुका है। 138 में वेट कर रहा था, लेकिन यहां पर मेरी मुझसे भी तेज यहां पर स्कोरर है, तो हम स्कोरर की भी दाद देंगे। बहुत ही जबरदस्त लाजवाब काम कर रहे हैं हमारे कैमरामैन, हमारे स्कोरर, क्योंकि हम सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग और टीम्स का ही शुक्रिया नहीं करेंगे, उनका धन्यवाद या उनको कांग्रेचुलेशन या मुबारकबाद नहीं देंगे। पूरी JKPL की जो मैनेजमेंट है, मैंने कल भी कहा कि आप इसके पूरे खानदान को यहीं पर देखोगे जो लगा हुआ है और बिल्कुल स्पेक्टेटर्स के साथ बातें करता हुआ कि आप क्रूज पर मत आ जाओ। एक और शॉट, और ये है दिव्यांश का एक और चौका जो 62 पे अपने जीजी स्कोर को चढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। 142 स्कोर हो चुका है, और जो आपने कहा कि 200 रन तो छुएगा, मुझे भी यहां पर कहना पड़ेगा 200 रन के आसपास स्कोर होने वाला है, और अगर नहीं होगा तो बिर इशनाक का डसना यहां पर जरूर देखना होगा कि अगर आज आदिल ऋषि एंड इशनाक की जोड़ी एज ए बैटिंग तो बॉलिंग तो इन लोगों ने की है, अच्छी खासी बॉलिंग की है, पकड़ के रखा है टीम को, लेकिन उसके बाद बाहर के खिलाड़ियों को मार पड़ी है, यह बता दे। एक अच्छा खासा शॉट यहां पर दिव्यांश ने निकाल दिया, रन आउट होने का प्रयास करेंगे, असफल रहे, और 1 रन मिलती हुई सुल्तान के बल्लेबाजों को, स्कोर 143। तो ये जो पब्लिक है ये रूफ से आगे जब बैठती है तो ये अच्छा नहीं होता। तमाम मैनेजमेंट को हम दूसरे जो मैनेजमेंट है उसको हम बताएं कि यहाँ की मैनेजमेंट की आप सीख ले लो। आप पब्लिक को फिर अलाउ करते हो, बोलते हो बैठो बैठो, आपका खेल है, आपसे हमें मजा आता है, आपसे हमारा शो हिट होता है, लेकिन क्या ये जायज है कि एक स्पेक्टेटर मैदान में आके घुस जाए या खेल देखे? बिल्कुल नहीं। उसका मतलब है कि खेल खेलना ही नहीं चाहिए। जब पब्लिक आती है, ज्यादा आपकी गुंजाइश नहीं है तो खेल को मत खेलो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्रिकेट और खेल पे एक दबा लग सकता है। क्या हम पब्लिक की सुनेंगे, क्या हम खेल देखेंगे? तो ये एक सवाल है। तो मैनेजमेंट जितने भी वादी के अतराफ से हैं और JKPL की मैनेजमेंट से सबक सीख सकते हैं, क्योंकि ये उस वक्त बयान करते हैं जब उनको लगता है कि पब्लिक यहाँ पर बहुत गलत, क्योंकि अनकंट्रोल पब्लिक को हम क्या कर सकते हैं? पब्लिक हमारे भाई होते हैं, हमारे जिगर होते हैं, हमारे इंसान है, और इंसानों का यही एक फर्ज है कि हम इंसानों की तरह रहें। लेकिन जब ये पब्लिक नहीं मानती है, हमारे पास एक भी ऑप्शन होती है कि हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं किसी मैचों में। लेकिन बहरहाल एक बहुत ही बड़ा शॉट, बहुत ही बड़ा शॉट है भाई। दिव्यांश अपोजिट टीम के ख्वाबों की रोश बिछाता हुआ नजर आ रहा। मैदान के चारों तरफ से गुलाब की तरह खुशबू बिखेरते हुए चक्के और चौकों की बरसात कर दिया दिव्यांश। उसका साथी तो आउट हो गया, लेकिन आउट होने से पहले उसने कहा अपना काम बनता, बाढ़ जाए जनता। जी हाँ, जो जनता बोलेगी ना कि खराब खेल खेला, आउट क्यों हो गए, उनकी हम नहीं सुनेंगे। हमने तो आज अच्छा किया है। एक इंसान जब जिंदगी गुजारने के लिए आ जाता है, उसको पता है कि मुझे मरना है। इसी तरह एक बैट्समैन को पता है कि मैं आउट होऊंगा, लेकिन आउट होने से पहले जो बोर्ड को चमक दे, जो बोर्ड को रन्स दे, अपनी प्यास, टीम की
प्यास बुझाए। 50 के आंकड़ों को T20 120 बॉल टोटल होते हैं, उसमें आप 50 से 60 रन करोगे, फिर भी आप उसको बोलोगे कि खराब आउट हो गए हो। ये बात मुझे भी और उसको भी पसंद नहीं आएगी। उसने अपना काम किया, लेकिन ध्यान यहां पर अपना काम जारी रखते हुए अपोजिट टीम के बल्लेबाजों बॉलों की पिटाई और मारामारी करते हुए एक बार फिर गाजी सजाद गाजी, और बहुत ही जबरदस्त शॉट सीधे फील्डर के हाथ लगता हुआ, और वहां पर आकिब मीर है जिसको अभी तक बॉलिंग नहीं दी है। और लगातार मेरे अंदर से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आकिब मीर जैसा टैलेंटेड ऑलराउंडर, टैलेंटेड बॉलर, इसको बॉलिंग क्यों नहीं मिल रही है। ये एक सवाल रहेगा, क्योंकि अच्छी खासी धुलाई यहां पर बाहर के खिलाड़ियों को एज ए बॉलर हो चुकी है। नदीम डार सामना करेंगे, तीसरी गेंद का 150 का आंकड़ा छू लिया है सुल्तान को 150। 3 पड़ाव के आने के लिए मुबारकबाद देते हैं, और यही हम ऑल द बेस्ट गुडविल के फैंस, गुडविल की टीम को कहेंगे। अब आप कहोगे कि आप सपोर्ट करते हो एक टीम को, यह आपकी गलत सोच है। पुलिस वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। त्रेत अयाल त्रेत बोबते मोल निभावान शीम सपर असुर रोल, और सारी बजो यमन तुई सरपोप सारी बजो तुई यमन खतर डोल यम गए कशिर पुलिस वोल। पुलिस वालों का रोल अगर कश्मीर में देखा जाएगा तो मुझे यहाँ पर कमेंट्री करनी है, तो मेरी कमेंट्री आप नहीं सुनोगे। इनके रोल के लिए मुझे टाइम होना चाहिए। बहरहाल इनके लिए एक ही दुआ है कि आप लगे रहो, अल्लाह ताला आपको बरकत दे दे। हर एक गवर्नमेंट मुलाजिम 12 घंटे या 10 घंटे ड्यूटी देता है, 24 घंटे जागते रहते हैं और दौड़ते रहते हैं, खड़ा रहते हैं। ऑल द बेस्ट जेके पुलिस। बहुत ही जबरदस्त बॉल, और इस बॉल को यहाँ पर पुश किया, पंच की तरह यहाँ पर अच्छा शॉट मारा, लेकिन सीधे बाउंड्री लाइन के पास तैनात एक इतू के हाथ में बॉल गई है, एक रन का सहारा मिल गया और स्कोर 153। क्या यहाँ पर सवाल है कि इसके बाद सिर्फ 24 गेंदें हैं, 50 रन आएंगे? क्यों नहीं, क्योंकि अभी आना है जैक लोन को। जैक लोन जिसके लिए लोग लोन निकालते हैं और कहते हैं कि ये मेरा है, ये जो सोन इन द बोन, ये कैच, लेकिन व्हाट अ कैच, व्हाट अ ट्राई, लेकिन बॉल ने कहा टाटा बाय बाय, और तालियों के साथ यहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे यहां पर एक तस्वीर आ गई, एक मौलवी साहब जो एक बहुत ही अलग जगह, अलग तरीके की तस्वीर बनाते हुए यहां पर नजर आ रहा है, जो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा कि वो इस बॉलर के लिए कुछ इशारे कर रहा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बेस्ट स्पेक्टर बनने के लिए आपको बेस्ट बनना पड़ेगा, इंसान अच्छा बनना पड़ेगा। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर लगती है मेहनत इसमें ज्यादा। इस बात को आगे बढ़ाएंगे आसिफ। क्या यहाँ पर तकरीबन 46 रन करने हैं, 24 गेंदे हैं, क्या ये करेंगे? मेरी तरफ से यस है, आपकी तरफ से क्या है? जी हाँ खान भाई, जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है और जिस तरह के बल्लेबाजों का आना बाकी है, तो यहां से तो लगता है कि 210 के आसपास भी सुल्तान की टीम आज इस मुकाबले में स्कोर बनाएगी, क्योंकि नदीम डार जो कि एक साइड से अभी खामोश बैठे, जानते हैं कि दिव्येश अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन जब नदीम डार भी सेट हो जाएंगे, उनकी आंखें जब सेट हो जाएंगे विकेटों के बीच में, तब वो भी दूसरे साइड से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जानते हैं। लेकिन अभी अभी जो कैच वहां पर हुआ था, लेकिन इन जैसे कैच को पकड़ना पड़ेगा अगर रॉयल्स की टीम को इस मुकाबले में बने रहना है। तो ऐसी फील्डिंग, ऐसे कैचेस अपने लपकने पड़ेंगे, तभी जाकर इस मुकाबले में आप वापसी कर सकते हो, वरना आपको बहुत ही बड़े रन का पीछा करना पड़ेगा। रमेश को फिर से लागे गेंदबाजी करने के लिए, इस बार रॉयल स्वीप करना चाहते हैं, हल्की सी अपील वहां पर, लेकिन गेंद जा रही है डीप बुड लाइन की ओर, खिलाड़ी गेंद के पीछे पीछे जा रहे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, लेकिन 2 रनों से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाज को। तो हम बात कर रहे थे, खान राजा बता रहे थे कि क्या यहां से 200 का आंकड़ा यहां से छू सकती है सुल्तान की टीम? जी हां खान भाई, यहां से मुझे लगता है कि 210 के आसपास 215 भी बना सकती है सुल्तान वारियर्स बारामूला टीम, क्योंकि इस टीम में अभी भी बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज का आना बाकी है जो यहां से 15-15 रन भी हर एक ओवर में बना सकते हैं। रमेश एक बार फिर से, इस बार हवाई फायर किया तो है, लेकिन जमीनी सहारे गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। एक और बेहतरीन चौका निकलता हुआ दिव्येश के बल्ले से, जो कि 38 गेंदों पर 72 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे, जिन्हें 39 गेंदों पर 74 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे। तो अब नदीम डार को कर सकता है, जी हां, आसानी के साथ यहां से अगर इसी तरह की बल्लेबाजी वो करते रहेंगे तो 110-120 का स्कोर वो भी यहां से आज बना सकते हैं। रमेश यूनिवर्सिटी से एक बार फिर से डाउन द विकेट निकले, खिलाड़ी गेंद के पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने गेंद को ड्राइव लगाकर गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाज को। स्कोर बढ़ता हुआ इस 1 रन के इजाफे के साथ 161 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। काफी लंबी संख्या में यहां पर लोग आए इस मुकाबले को देखने के लिए, बहुत ही ज्यादा दर्शक हर ओवर के बाद यहां पर मुझे
लगता है कि 30-30, 40-40 बंदे आ रहे हैं ग्राउंड की ओर और इस मुकाबले का आनंद यहां पर ले रहे हैं। भले क्यों ना हो, आज जो मुकाबला चल रहा है कश्मीर के उन दो टीम्स का मुकाबला चल रहा है जिनका बहुत समय से इंतजार हो रहा था कि कब इनका मैच चले। जी नहीं, लेकिन रमेश इस बीच एक घूम कर स्ट्रोक लेना चाहते थे वहां पर नदीम डार, लेकिन गेंद की लाइन को मिस किया और गेंद सीधे विकेटों पर टकराई। एक और विकेट मिलती हुई वहां पर रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम के लिए। लेकिन जिस खिलाड़ी का सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा था वो अब ग्राउंड की ओर जा रहे हैं। अब गेस कर सकते हैं कि कौन से खिलाड़ी ग्राउंड की ओर जा रहे होंगे बल्लेबाजी करने के लिए। गेस कीजिए, मैं भी तो देखूं आपका क्या मानना है कि कौन से बल्लेबाज जा रहे होंगे इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए सुल्तान की टीम के लिए। इश्तियाक खान जैक बता रहे हैं, तो इसके साथ साथ और भी कमेंट्स मैं चाहूंगा कि आने चाहिए ताकि मैं उनका नाम लूं। मुदस्सिर भट्ट भी बता रहे कि जैक, कोहिनूर, दानिश लोन बता रहे कि कोहिनूर, यावर मंजूर जैक, अरहान वानी इंशाल्लाह 200 प्लस होगा और जीत होगी सुल्तान की। मेरे भाई अभी तो हमें पता नहीं है। शेख आरे भाई मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता हूं क्योंकि राहिल 200 प्लस होगा, हाजी हिलाल 180, सईद रजवी डायमंड ऑफ कश्मीर, जी हां कोई और नहीं जहांगीर लुन्ना है बल्लेबाजी करने के लिए। जहांगीर लुन ने जो आखिर में एक कैमियो खेला था, सुल्तान की टीम चाहेगी कि वही कैमियो वो आज भी खेले। अगर वो 30 से 35 रन यहां से बना लेते हैं तो आसानी के साथ मुझे लगता है कि यह टीम आज 200 के पार पहुंच सकती है। जुनैद मेरे गांव से इस वक्त इस मुकाबले को देख रहे हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए। लेकिन जिस तादाद से यहां पर दर्शक आ रहे हैं मैच देखने के लिए, बहुत ही ज्यादा तादाद हो चुकी है। यहां पर पुलिस वाले खड़े हो चुके हैं इस क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन मैं चाहूंगा कि मुझे कोई दिक्कत ना हो कमेंट्री करने में। कृपया करके आप नीचे बैठिए ताकि मुझे कमेंट्री करने का मौका यहां से मिल सकेगा। पहली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, सम्मान देना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन बैट से टकराने के बाद गेंद चली गई शॉर्ट स्क्वायर बॉर्डर लाइन की ओर। जब तक खिलाड़ी वहां पर गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक और रन पूरा कर दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 163 रन 5 विकेटों के नुकसान पर पारी का 17वां ओवर चल रहा है और 17वें ओवर की आखिरी गेंद करेंगे रमेश, जो कि 26 रन देकर 2 विकेट उन्होंने हासिल किए। सामना करेंगे दिव्येश, हवाई फायर किया है डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, एक और बहुत ही बड़े छक्के के लिए दिव्येश के। तो अब मुझे लगता है कि फुटबॉल दिख रही है क्योंकि जिस तरह की ये बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में वो शॉट्स खेलना चाहते हैं उसी क्षेत्र में शॉट्स जा रहे हैं। बहुत ही लाजवाब दिलकश बल्लेबाजी दिव्येश यूनिवर्सिटी के इस खूबसूरत ग्राउंड में करते हुए। खतरा है खतरा, और हो गए 17 और स्कोर हो गया 168। हमारे बीच वादी के मशहूर ऑब्जर्वर मिस्टर आबिद पठान आ चुके हैं। आबिद पठान, सुल्तान जो आज एक बार फिर कल की तरह बैकफुट पर दिखी पहले 6 ओवर में, लेकिन कल की तरह आज भी उठ खड़ी हुई। वो कहते हैं ना गिरते हैं मैदान में शहसवार, लेकिन जो फिर उठते हैं उन्हीं को बलवान कहते हैं, उन्हीं को सुल्तान कहते हैं। क्या लगा कि सुल्तान अच्छा कर रही है? अरे जी ये तो बड़ी बात है कि सुल्तान नाम ही ऐसा है कि जब उठता है ना तो फिर उठ के नीचे जाने का कभी जिक्र नहीं लेता। लेकिन बिलाखिर इस मैच के हवाले से कह सकता हूँ ये जो मैच है इस सूरत हाल में मुझे लग रहा है कि तकरीबन 170 है बोर्ड पे, ये बड़ी बात है। एक अपोनेंट टीम जो है वो भी नामी ग्रामी है ही है, बड़ा मजा है भी। इशराक वर्सेस जैकलोन, पहली बार बहुत ही जबरदस्त शोर उठ गया है मैदान के चारों तरफ से। लोग हम टॉस खड़ा होते हुए, एक इशराक के फैंस और एक जैकलोन के फैंस। ये फैंस की अच्छी बात है, लेकिन फैंस को सम्मान देना पड़ेगा कि और जाना पड़ेगा। ये हमारे दोनों बड़े खिलाड़ी दिव्यांश, क्या है दिव्यांश, एक और खलबली, एक और पतली गली से खलबली वाला बॉर्डर लाइन को निकाल दिया है और चौका निकाल दिया है। बैट को रिवर्स का एक जबरदस्त रुख दिखाते हुए अपोजिट टीम को लगातार दुख दे रहा है। दिव्यांश 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 अपोजिट टीम के ख्वाबों की लाश। 173 और दिव्यांश का स्कोर यहां पर अब सिर्फ 13 रन दूर है टन करना, और वो भी बड़े मैच में, बड़ी लीग में। ये बात तो होगी दिव्यांश में, और दिव्यांश के बल्ला खामोश नहीं है। एक और शॉट बॉर्डर लाइन को छूने के लिए बेकरार है। वहां पर आकिमीर है जिसके लिए आज हम सवाल करेंगे आबिद पठान को। इसको आज और क्यों नहीं मिला आकिमीर को? देखिए सब कुछ है, हम ये कैप्टन जो इनका है वो बेहतर जानता है। अब एक चीज होता है कि कभी ना कभी आपको इसको बॉल करवाना है, अभी भी है, इसके बाद 2 ओवर क्या पता लास्ट वाला भी कर सकता है। लेकिन जो भरोसा इनने कायम किया था, पहले देख रहे थे कि 2-3 विकेट्स सडन टाइम में आउट हुए, लेकिन फिर से मैं कहना चाहूंगा इस तारीफ है इस प्लेयर की, क्या टोज पे खेलता है। एक बार फिर यहाँ पर जैकलोन वर्सेस इशराक खड़ा होकर हम इस बॉल को देखना चाहते थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये दिव्यांश ही था। जैकलोन अब आया है और
अब हमें पता चलेगा कि दिव्यांश और इशराक की जंग में तो इशराक को काफी मार पड़ती हुई नजर आ गई है, और उसके बाद अब ये जो बाल है ये खास है आज के दिन की, क्योंकि एक तरफ से इशराक के फैंस ऑन द टोज खड़े होते हुए इशराक का मनोबल बढ़ाते हैं, और दूसरी तरफ से बैट को हाथों में लेते हुए हल्ला और ताबड़तोड़ शॉट लगाते हुए नजर आ गए, लेकिन इशराक ने बाजी मार दी। आउट तो नहीं हुआ, लेकिन रन रोकना यहां पर बाजी मारने के मुताबिक है। और ग्रेट डे क्रिकेट का इस बड़े डे को अल्लाह ताला की तरफ से हम एक दर्जा समझते हैं। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन उसके बाद अगर किसी का शुक्रिया करे जाए व्हाई नॉट, जेकेपीएल की पूरी मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों टीमों की इस बॉल को हम देखेंगे, इशराक बेदाग आग लगा दिए, और जैकलोन को पकड़ना नामुमकिन नहीं मुमकिन, मुश्किल भी है, उसको यहां पर मुश्किल हालात में फंसते हुए नजर आ रहे हैं जैकलोन, और इशराक ने बाजी मार दिया, लेकिन स्कोर 176 है। क्या कहती है पब्लिक और क्या कहता है हमारा ऑफिशियल कमेंटेटर आसिफ? जी हाँ, स्कोर तो अब तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुल्तान वारियर्स बारामूला का 176, 5 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 2 ओवरों का आना बाकी है, और उनके सबसे बेहतरीन बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, चाहे वो जहांगीर लोन हो, चाहे वो दिव्यांश, जो कि केवल 10 रन दूर है अपने शतक से। उनका तो शतक मुझे लगता है कि यहां से हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उनको सोचना पड़ेगा कि यहां से अब रन काफी तादाद में चाहिए उनको, क्योंकि 176 हमने देखा है कि बैटिंग अब आसान हो रहा है, इस पिच पर बैटिंग आसान करना हो रहा है, लेकिन यहां से उनको चाहिए कि इन 2 ओवर में लगभग 30 रन बनाने पड़ेंगे सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को, अगर उनको एक अच्छे स्कोर तक पहुंचना है। अर्शिद मेरे भाई, यहां पर तो ये सब कुछ चलता रहता है, तो कृपया करके आप ऐसे ही देख लीजिएगा। तो स्कोर 176 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। जेनी राइटर्स लव फ्रॉम कश्मीर, तो थैंक यू मेरे भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन काश मैं आपको दिखा सकता हूं यहां पर कितनी तादाद में इस वक्त दर्शक इस मुकाबले को देख रहे हैं। हर एक गेंद को चीयर किया जा रहा है, और चाहे वो गुडविल के समर्थक हो, चाहे वो सुल्तान के समर्थक हो, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है यहां पर इस मुकाबले को देखने के लिए। 18 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 176 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट कीजिए कि आप लोगों को क्या लगता है यहां से कितने और रन बना पाएगी सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम। लेकिन अब जिस तादाद में यहां पर लोग आ रहे हैं मैच को देखने के लिए, यहां पर मुझे भी यहां पर मुश्किलें होती हुई नजर आ रही है कमेंट्री करने में। आखिरी 19वां ओवर करने के लिए आए आदिल रशीद, सामना करेंगे दिव्यांश, बड़ा शॉट लगाना चाहते हैं, लेकिन बैट और बॉल में कोई भी संपर्क नहीं, गेंद सीधे गई विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद के लिए। स्कोर अभी भी 176 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। तो इस ओवर की दूसरी गेंद करेंगे आदिल रशीद, सामना करेंगे दिव्यांश। यहां पर मेरे सामने बहुत सारे जो दर्शक है वो देख रहे हैं। इस बीच हवाई फायर कर दिया है डीप स्क्वायर सीमा रेखा के बाहर, एक बहुत ही बड़े छक्के के लिए दिव्यांश यूकोटी, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी दिव्यांश यूनिवर्सिटी के इस ग्राउंड में करते हुए केवल 44 गेंदे खेलिए, 45 गेंदें खेले और 96 रन बनाकर इस वक्त दिव्यांश बल्लेबाजी कर रहे हैं। दिव्यांश आज दिखाते हुए कि जो बाहर के खिलाड़ी है उनमें क्यों इतनी काबिलियत होती है, क्यों वो आईपीएल के लिए जाते हैं, क्यों वो इंटरनेशनल के लिए जाते हैं, वो दिखाते हुए कितनी काबिलियत है इस खिलाड़ी में। आदिल एक बार फिर से इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, गेंद को कट कर दिया है, गेंद चली गई सीधा, वहां पर शायद रोकने में कामयाब हुए खिलाड़ी, लेकिन 2 रन उसे नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाज के लिए। जी नहीं, अब इशारा आता हुआ चौकेगा, क्योंकि वहां पर फंबल तो हुआ था, लेकिन अब अंपायर का इशारा आता हुआ गेंद चली गई 4 रन के लिए। इस तरह से दिव्यांश का बहुत ही जबरदस्त शतक पूरा होता हुआ, लाजवाब बल्लेबाजी आज दिव्यांश करते हुए। तो फील्डर वहां पर फील्डिंग तो की थी, लेकिन उनको बाद में बॉडी से लगने के बाद फिर ईमानदारी दिखाई इस खिलाड़ी ने और खुद ही घोषित कर दिया कि भाई ये चौका है। तो ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है हमारे खेल में। बहुत ही अच्छा काम किया जो वहां पर डीप एक्स्ट्रा कॉर्ड के खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे हैं। आदिल रशीद एक बार फिर से हवाई फायर उठा दिया है डीप मिड ऑन सीमा रेखा के बाहर, एक बहुत ही बड़े छक्के के लिए। खान भाई क्या लगता है? दियाश उड़ता हुआ परिंदा है तू, आकाश है तू, जमीन है तू, तारा है तू, गुलाब है तू, खुशबू है तू, सुबह है तू, लेकिन सुल्तान की आन है तू, सुल्तान की शान है तू, सुल्तान का मेहमान नहीं, सुल्तान की जान है तू। और 192 स्कोर, लेकिन सुल्तान की आन जो दिव्यांश ने सेंगड़ा किया, दैट वाज द ब्यूटी ऑफ द डे। लेकिन एक सवाल यहां पर खड़े किए हैं कि आज सुल्तान के लोकल खिलाड़ी कश्मीरी ने
निराश किया। लेकिन हम स्कोर और सुल्तान के टीम के इस ड्रीम स्कोर का बात करेंगे, जो कोई भी यहां पर आ सकता है, और सुल्तान है और सुल्तान की टीम में हिंदुआ। एक और शॉट आसमान के तारे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इस बार ये कैच हो सकता है, लेकिन ये कैच आउट होने के बाद आप पकड़ो और मैं इसका तो आबिद भाई क्या लगता है, जिस तरह की इनिंग्स आज दिव्येश ने खेली है, इस इनिंग्स के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बड़े प्लेयर की बड़ी निशानी यही होती है कि समय पे अच्छे खेलना, और ये चीज मुझे लगता है कि ये चीज इशारा इस चीज का कि क्वालिटी क्रिकेट किसको आप कहते हैं। अब जब भी क्वालिटी क्रिकेट देखोगे, ये क्वालिटी क्रिकेट का एक बड़ा निशानी है, और मुझे लगता है कि इन्होंने यकीन मानो ये चीज प्रूव किया कि ये इससे पहले भी काफी कंटेंट में रहे हैं, काफी अच्छे टीम्स के साथ ये रहे, और टीम्स का रहना यही चीज तो है कि जब इसमें क्वालिटीफुल क्रिकेट है। मुझे लगता है कि राइट नाउ जो सिनेरियो जेकेपीएल के हवाले से कह सकता हूं कि जिस हिसाब से यहाँ पे अच्छे प्लेयर्स ही खेल रहे हैं, वो चीज लोकल प्लेयर्स के लिए एक एज है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जो भी कोई बाहर से आया, चाहे वो बॉलिंग करने के लिए चाहे बैटिंग करने के लिए, अपना अपना रोल हर कोई प्ले करता है। जिस डिसिप्लिन के लिए वो माने जाते हैं, उस डिसिप्लिन के हवाले से मैं कह सकता हूँ जो कोई भी बैट्समैन हो, जो कोई भी क्रिकेट खेलने वाला हो, मैंने स्टेट लेवल की बात इससे पहले भी छेड़ी थी कि स्टेट प्लेयर यही होता है कि खुद को ऑलरेडी प्रूव किया है। देखो, बाहर से इनको तब बुलाया गया है जब इनमें वो क्षमता है, जब इनमें वो कैपेबिलिटी है, और कैपेबिलिटी को राइट टाइम पे इंप्लीमेंट करना ये बड़े प्लेयर की एक निशानी होती है। जी हाँ आबिद भाई, आपने सही बात बताई है कि ये एक बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है। आज दरकार थी सुल्तान की टीम को, और आज वो चमके और अपनी टीम के लिए एक शतक बनाया। और जब उनकी टीम काफी मुश्किलों में थी, लग रहा था कि सुल्तान की टीम दबाव फील कर रही है, दबाव के चक्कर में कहीं ना कहीं अगर ये और दबाव में आ गई तो उनके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है। लेकिन दिव्येश ने इस इनिंग्स ने आज दिखाया कि अगर आप में काबिलियत है, अगर आप में प्रतिभा है, तो आप किसी भी फील्ड में कहीं पर भी जा सकते हो, और वहां पर केवल आपका नाम ही चमकेगा। तो आज अब जबकि वो अभी आउट हो चुके हैं, अब जहांगीर लोन को यहां से चाहिए कि इस आखिरी ओवर में अच्छी खासी बल्लेबाजी करे, क्योंकि अगर वो यहां से चमकते हैं तो मैंने कहा था कि 215 या 220 के आसपास भी अभी पहुंच सकती है सुल्तान वारियर्स बारामूला टीम। जी हां, अब वो लग रहा है, क्योंकि अभी भी ये टीम वहां पर पहुंच सकती है। पारी का आखिरी ओवर करने के लिए आए हैं सज्जाद गाजी, जो कि 30 रन दे चुके हैं, कोई भी सफलता उनको नहीं मिली है। सामना करेंगे जहांगीर लोन, फिर से स्वीप करना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल में भी संपर्क नहीं, गेंद सीधे गई विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद के लिए जो नए बल्लेबाज को भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए, वो है ज़ोहर जोरो, विंटेज ज़ोहर जोरो आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन अब जो काम बचा है वो करना पड़ेगा जहांगीर लोन को, क्योंकि कुछ छक्कों की दरकार है, लेकिन सज्जाद गाजी चाहेंगे कि इस ओवर को अच्छा खासा किया जाए। इसी बीच करेक्ट हुआ, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। जब तक मिड विकेट पर उमेश इत्तू गेंद को फील्ड करते हैं, केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। सज्जाद गाजी जिस तरह से आखिरी ओवर कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ओवर यह हो सकता है दोनों टीम्स के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यह पिच जिस तरह से अभी खेल रही है, बल्लेबाजी करना थोड़ा सा आसान हो चुका है अभी इस पिच में, तो रन चेज हो सकता है। जब रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे तो वो भी इस रन चेज को पूरा कर सकती है। और यहां से मुझे लगता है कि ये 4 गेंदें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोनों टीम्स के लिए। अगर यहां से एक 10 या 12 रन बनाने में कामयाब हो जाएगी सुल्तान टीम, तो उनको एक एज मिलेगा जब वो गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। लेकिन अगर सज्जाद गाजी यहां से कम रन खर्च देंगे तो एक अच्छे बॉडी लैंग्वेज के साथ बाद में आ सकती है रॉयल गुडविल की टीम इस चेज को पूरा करने के लिए। गाजी यूनिवर्सिटी से गेंदबाजी करें, सामना करेंगे जोलो ने पहली ही गेंद पर स्कोर को उठा दिया है, दूर जा रही है गेंद, कोसों दूर, और देकर जाएगी पूरे आधे दर्जन रन। जोलो बैट उठाओ और बोलो हु इज जोलो, तो जोलो इज ऑन फायर। लेकिन एक सवाल उठेंगे, इस सवाल का जवाब आज आबिद पठान जल्दी लोकल टैलेंट आज सुल्तान का कहीं नहीं दिखा, चाहे वो इंतजार लेफ्टी हो, वसीम काशो, नदीम डार हो, और जहांगीर भी अभी नाबाद है लेकिन जूझ रहे। भाई मेरे वसीम को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हद से भी ज्यादा। मतलब मैं वसीम को काफी वक्त से देख रहा हूँ, अक्सर हमें ये सवाल उठते हैं कि यार वसीम क्यों नहीं स्टेट की टीम में आता है। जोलो इस बार को खेल तो रहे हैं, लेकिन इस बार बात नहीं बनी एक रन के साथ। लेकिन जैक लोन के लिए अच्छी खासी
अभी फैंस की फिक्रमंदी दूर करनी है। 200 रन आ चुका है, तो 200 रन आ चुका है। आसिफ आपका तो काम हो चुका है। जी हाँ, काम हो चुका है। मैंने प्रोडिक्शन दी थी कि 200 या 210 के बीच में सुल्तान पहुंचेगी, लेकिन अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी है। अभी भी 210 रन बना सकती है सुल्तान सिटी। एक बार फिर गाजी और जैकलोन चौका। मौका अभी भी है क्योंकि 210 के लिए एक छक्का चाहिए, लेकिन लास्ट बॉल है। लेकिन वो स्कोर, वो ग्रेट बैटिंग। यहां पर थोड़ा सा इशू हो सकता है, लेकिन आपके लिए इशू नहीं है। आज जेकेपीएल की इस मैनेजमेंट जो आपको लाइव दिखा रहा है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। एक जगह से दूसरी जगह भी आज नहीं गए हैं जो हमारे वीडियो फिनिश और 210 आ चुका है। और सुल्तान के फैंस को फिलहाल हमारी तरफ से बहुत मुबारक। ये एक आंकड़ा है जो बहुत ही बड़ा है। ड्रीम स्कोर खड़ा करने के लिए जैकलोन का लास्ट बॉल पे ब्लास्ट करना बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ आपके एक बार फिर आपकी प्रेडिक्शन की दाद देता हूं। वेल डन खान भाई, मैंने जो प्रोडिक्शन लगाई थी कि मुकर्ररा 20 ओवर में सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम 210 से 215 पहुंच जाएगी, लेकिन उन्होंने मेरा काम कर दिया है। उन्होंने 211 रनों के लक्ष्य का पीछा करना पड़ेगा अब रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए। तो हमारे साथ आबिद पठान जुड़े हैं। तो आबिद भाई, जब रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए आएगी तो क्या लगता है इस रन चेस को पूरा कर सकती है? भाई विकेट पे टिकना है, स्कोर जो है ना इजी हो जाएगा। ये जो है ना विकेट, ये आपको क्वालिटीफुल जो क्रिकेटर होगा ना, क्रिकेटर जो नोइंग होगा, आप देखते हो कि इसमें स्लॉग भी वही मार सकता है जो नोइंग होगा। नठा कह रहा है इस विकेट पे नहीं चलेगा। इससे पहले आपने बात छेड़ी थी वसीम की, मैं फिर से वो चीज़ बोलना चाहूँगा। वसीम टेक्निकलिटी के हिसाब से बहुत पीछे, अभी उसको बहुत मेहनत करनी की चाहिए क्योंकि वो हाफ ट्रैक पे ही बैठ लेता है। और यहाँ पे उसका तो था ना, ये बहुत अच्छे रन करता था, बस टिकना था। पेशेंस आप कहाँ पे चेक कर सकते हो प्लेयर की? अगर आप बड़े मैचेस में खेलते हो, बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलते हो, ये जरूरी नहीं कि हम लोग आज छाए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। दैट डजंट मैटर कि हम सब बड़े हैं। बड़ा प्लेयर वही होता है जो राइट टाइम पे बड़ा खेले। और मुझे लगता है कि यहाँ पे हमने देखा कि कुछ नाम, आदिल काचरू जैसा लड़का एक लोकल फ्रेंचाइजी से खेल रहा है, बट लोकल फ्रेंचाइजी के अगेंस्ट खेलना, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरना, ये क्वालिटीफुल क्रिकेट है। और इनके पास भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। और स्टार्ट में इनको क्या चाहिए, इनको एक प्रोटोकॉल होता है स्पोर्ट्स में। अगर ये किसी स्विच हिटर को भेजे, चाहिए कि जाइए एक फ्रीली उसको बोले वो 10-15 रन में अपने 30-35 करे, उनका काम चल सकता है। पठान भाई, मुझे लगता है कि जो पहले 6 ओवर होंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये पिच अब मुझे लगता है कि एक फ्लैट ट्रैक है, यहाँ पर बल्लेबाजी करना आसान है, लेकिन पहले 6 ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। अगर रॉयल्स की टीम पहले 6 ओवर में अच्छी खासी बल्लेबाजी करेंगे, या उसके अगर सुल्तान्स की टीम अच्छी खासी गेंदबाजी करेंगे, तो पहले 6 ओवर में हमें ये इशारा मिल सकता है कि ये मैच किस ओर जाएगा। और वैसे 6 ओवर किसी भी गेम के काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आज रॉयल गुडविल वरना सुल्तान का जो मैच है, ये काफी दिलचस्प मरहले में इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने एक अच्छा सेट किया है टारगेट के हवाले से, कह सकता हूँ। बट फिर भी क्रिकेट जो है, इसमें हम कभी भी कुछ नहीं बोल सकते। इट्स ऑल अबाउट डे। इसमें डे कितना अच्छा होगा, इसमें आपका एनवायरमेंट कैसा क्रिएट हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से अभी जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग का कुछ मैचेस लास्ट के लगे, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा, और आने वाले वक्त में ढेर सारे मैचेस भी होंगे। लेकिन मैं क्या, हर कोई इस वक्त इस इनिंग से अलविदा लेना चाहेंगे, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमारे साथ बने रहे, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि लोगों तक जो है, जो चाहेंगे सच में क्रिकेट देखना, जो अपने काम काज में अभी काफी मसरूफ है, हम चाहेंगे वो देखें। तब तक के लिए मैं आबिद पठान आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, लेकिन कीप सपोर्टिंग अस, कीप शेयर आवर वेव्स। आप लोग अपने थॉट्स में भेजे, भले ही वो अच्छे हो गलत हो, बस हम चाहते हैं कि लोगों तक हमारा जो ये जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग है आज पहुंचे। मैं